हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग शेखर एक जीवनी उपन्यास को पढ़ने वाले हैं। इस उपन्यास को लेखक ने कुल 4 खंडों में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग आज इसका पहला खंड उषा और ईश्वर को पढ़ेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास की भूमिका जो है उसको और इस उपन्यास संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। अब शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 1941 भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ही प्रकाशन वर्ष जो है वो बिल्कुल सही है। उसके अलावा इसका ये उपन्यास जो है ये 2 भाग में विभाजित है। इसके पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है पतन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। और ये उपन्यास जो है इसको लेखक ने 4 खंडों में डिवाइड किया है। पहले भाग को भी 4 खंड में डिवाइड किया और दूसरे भाग को भी 4 खंड में डिवाइड किया। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है ये चीजें उनके लिए हैं। इसमें भूमिका के साथ साथ प्रवेश भी है। प्रथम खंड है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड है बीज और अंकुर, तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो मैंने जितनी चीजें अभी तक आप लोगों को इस उपन्यास के संबंध में बताई और ये खंड भी इसके, ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रथम खंड उषा और ईश्वर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि हम लोग इस खंड को पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे। जिसके इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट बिंदु और कथन, वो ही चीजें केवल देखेंगे। जहां इम्पोर्टेंट लगेगा उसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में हो जाती हैं। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, यानी जो घोर पीड़ा होती है उसका उद्भव जो है वो रहस्यपूर्ण होता है। उसका अंकुर कहाँ कैसे फूटा, यानी वो पीड़ा जो है उत्पन्न कैसे हुई, ये किसी को पता नहीं चलता। किंतु उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि पीड़ा जो है वो उत्पन्न होने वाली है। तो यहाँ पर ये वाला कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। उसका जन्म, यहाँ पर शेखर के जन्म की बात कर रहे हैं लेखक। इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। देहात से भी बाहर एक वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडरों के पास लगे एक खेमे में उसका जन्म हुआ था। उसका जन्म जहां जिस खंडर में हुआ था वो एक बौद्ध विहार था। ये आगे चल के पता चलेगा। उसका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता वहां उपस्थित नहीं था। उस समय उसकी माँ भी बेहोश थी। दाई थी, जो बच्चे पैदा कराती हैं उनको दाई बोलते हैं। तो कह रहे दाई थी, पर ऐसे तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होता है। प्रगति के प्रत्येक उफान का रहस्य कोई ना कोई तो समझता ही है। पर जब हम किसी का परिचय नहीं जानते, जब हम उस द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते, तब हम कहते हैं कि वह है ही नहीं। तो यहाँ पर लेखक जो कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को हमने महसूस नहीं किया, उसके उद्भव को देखा नहीं, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हम वो चीज तो है ही नहीं इस समय। उस नवजात शिशु ने अपने जन्म का अनुभव किया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वह उस समय सचेत भी था या नहीं, इसका भी निर्णायक कोई नहीं है, क्योंकि प्रसूति बेला का कोई निश्चित वृत्तांत कहीं नहीं मिलता। सुनी सुनाई कहानी का पता अवश्य रहता है। उस समय उस समय लगभग संध्या हो चुकी थी। अब जिस समय शेखर का जन्म हुआ उस समय संध्या हो चुकी थी। पक्षी जो है चिल्ला चिल्ला कर घोंसले में लौटने लगे थे। पर जैसे पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगता है, वैसे ही जब उसकी मां ने जग कर थके स्वर में कहा हाय, तब सब और चहल पहल मच गई। तब उस नवजात शिशु को धोकर और साफ करके ब्राह्मण कुमार उपयुक्त शरीर दिया जाने लगा। तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों की दौड़ धूप होने लगी। इधर से उधर और उधर से उधर निरर्थक निरुद्देश्य वो लोग घूमने लगे। तब उसके पिता भी आए। जब उसको ब्राह्मण कुमार के उपयुक्त
तैयार किया गया, तब उसके पिता है उसे देखभाल कर उनका खिंचा खिंचा शरीर कुछ ढीला हो गया। उनके मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा सिमटी हुई झुर्रियों में बिखर कर खो गई। यानी जो उनकी चिंताएं थी वो जो है वो खत्म हो गई, और भी किसी आधे सुखपूर्ण आधे संतोषपूर्ण विचार में चुप खड़े रहे। तब पंडित पुरोहित भी आए और एक बौद्ध भिक्षु भी, और सभी अपने अपने संसार में उस नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने लगे। यानी अपने अपने धर्म के हिसाब से उसको उसका स्थान जो है वो निर्दिष्ट करने लगे, यानी खोजने लगे। अपने जीवन विधान की श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। अब ये बौद्ध भिक्षु वहां पर कैसे था, इसके भी बारे में नीचे पता चलेगा। जिन खंडहरों के मध्य उसका जन्म हुआ था वे बौद्ध विहार के खंडहर थे। वहां उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी। मंजूषा यानी कि बक्सा, पेटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो वो बौद्ध विहार था जहां शेखर का जन्म हुआ था, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और उसी दिन, जिस दिन शेखर का जन्म हुआ, उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा यानी बक्सा जो है वो निकला था, जिसकी उपासना करने के भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे, इसलिए वो बौद्ध भिक्षु वहां पर थे। वहां आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता से कहा, शेखर के पिता से कहा, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। क्योंकि उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियां निकली थी, इसलिए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि ये बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। पिता ने कहा अच्छा। जो पुरोहित आए हुए थे उन्होंने कहा ये लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये लोग जो थे शेखर के पिता, ये लोग पंडित थे, जो कह रहे हैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके संस्कार भी कुल के उपयुक्त होने चाहिए, और बुद्ध के प्रभाव से यह अहिंसा का पुजारी होगा और ब्राह्मणत्व का नाम उज्जवल करेगा। मां ने कहा ठीक है। पिता ने कुछ सोचते सोचते कहा इसका नाम बुद्ध देव रखना चाहिए। मां ने मन ही मन कहा मैं तो इसे टाऊ कहूंगी। तो याद रखेंगे आप लोग, पिता ने शेखर का नाम बुद्ध देव रखा था और मां ने मन ही मन सोचा था कि मैं तो इसको टाऊ कहूंगी। और शेखर जो नाम है चंद्रशेखर, वो शशि की मां ने रखा था उसका नाम। उसके पहले तक सब लोग उसको शेखर को बुद्ध देव ही कहते थे, यही नाम था शेखर का। तो उन्होंने अपने मन में टाऊ नाम सोचा और प्रत्यक्ष बोली मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म निरामिष भोजी रखूंगी। निरामिष भोजी यानी कि शाकाहारी। तो ये प्रण किया उन्होंने। पिता ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नगरों का निर्माण करे। तो वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मां ने मन ही मन कहा मेरा टाऊ बैरिस्टर होगा और पपीड़ियों का रक्षक होगा। तो पिता जो थे वो इंजीनियर बनाना चाहते थे और माँ बैरिस्टर। इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ी में बन गया। बहुत से अनभूत किंतु सुदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए, वह बिक गया। कहते हैं मानो अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय ही से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है। अब देखिए, उस बालक का जन्म हुआ, उसको उसके पिता ने सोच लिया कि इंजीनियर बनाना है, माँ ने सोच लिया बैरिस्टर बनाना है। अब इन सारी चीजों का बोझ तो उसके मन में पड़ा ही ना। तो उसी के लिए लेखक कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को काटने भर के लिए, उनको पूरा करने भर के लिए पूरा जीवन जो है वो बीत जाता है। इसका उत्तरदायी कौन। पंडितों से पूछो, भिक्षुकों से पूछो, क्योंकि उन्होंने अपना अपना क्या बंधन मन में ही मन निर्दिष्ट किए थे, इसे कोई नहीं जान पाया। एक स्वर पूछता है ये सब तुमने कैसे जाना। अब ये सारी बातें जो हुई हैं, ये सब तुमने कैसे जाना। हम शायद कभी इस बात का ध्यान नहीं करते कि शिशु में एक संपूर्ण मानवीय चेतना का उद्भव कब होता है। यानी शिशु में एक संपूर्ण मानवीय चेतना जो होती है, चेतन शक्ति, उसका उदय कब होता है, ये कोई नहीं जानता। तब इस बात का ध्यान कौन करता होगा कि शिशु में मानवीय चेतना से नीचे किसी दर्जे की अनुभूति, यानी मानवीय चेतना तो ज्यादा बड़ी हो गई, कह रहे उससे नीचे दर्जे की अनुभूति जो केवल अंकित करती है, अनुलेप को समझती नहीं है। यानी अंकित होती जाती है चीजें उसके अंदर, लेकिन उसको समझ नहीं आता, उसके संबंध में कोई इच्छा नहीं करती। कब उत्पन्न होती है ये चीज।
फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि पर शिशु शायद इस समय एक आकारहीन मांसपिंड भर होता है। कह रहे हैं हो सकता है कि ये जो मानवीय चेतना से नीचे दर्जे की अनुभूति है वो हो सकता है कि उस समय उत्पन्न होती हो जब शिशु एक आकारहीन मांसपिंड होता है, यानी गर्भ में ही होता है। तभी से वह एक अमृत छाप ग्रहण करने लगता है जो उसको उत्पन्न करने वाली तत्कालिक शक्तियों की ही नहीं होती, वरन उससे पहले हुए असंख्य घटनाओं और बाद में होने वाले असंख्य परिवर्तनों की भी होती है। यह छाप पड़ जाती है और पड़ी रहती है उसके दिमाग में, व्यक्त नहीं होती है, हमारी चेतना में नहीं आती है तब तक जब तक कि किसी आकस्मिक प्रेरणा की चोट से, किसी ना समझ आने वाले आघात से वह स्पष्ट होकर लहर की तरह हमारे जीवन में फैल नहीं जाती, तब तक वो समझ नहीं आती। तो यहां तक जो चीजें थी ये इंपॉर्टेंट थी। इसमें ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब कह रहे हैं कि ये प्रश्न अब प्रश्न ही है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न ही है और प्रश्न ही रहेगा। पर वे चित्र और वे दृश्य उसके लिए वास्तविक है, वह उनका अब भी अनुभव कर सकता है। यानी जो मानवीय चेतना की नीचे की दर्जे की अनुभूति उसी के बारे में बात हो रही है। स्निग्ध गर्मी से भरे हुए छोटे छोटे हाथ, एक समुद्र में तैरती सी अनुराग भरी आंखें, काले काले तारे, स्तन, नाक की नोक पर एक कोमल हल्की गर्म रगड़, एक लंबी सी सांस की गति जिस पर वह धीरे धीरे उड़ता है और गिरता है, जैसे समुद्र की बिचलन पर तैरती हुई कोई वस्तु उठे और गिरे। वे सब क्या है? श्रुतियां, स्मृतियां या आत्म व्यामोह जनित भावनाएं जिनकी सत्यता कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी स्मृतियां या अर्ध स्मृतियां तो अनेक हैं, किंतु यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन की जो सबसे पहले की दो एक घटनाएं हैं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति से याद है। हम कह रहे हैं शेखर के बारे में बता रहे हैं कि उसके जो जीवन की एक दो घटनाएं हैं, पहली एक दो घटनाएं उसको अपनी अनुभूति की जैसी है, जैसे उसने अनुभव किया हो उस तरीके से वो याद है। वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है, अहंता, भय और सेक्स। इन्हीं तीनों प्रेरणाओं या भावनाओं के बारे में नीचे स्मृतियों के रूप में पहली स्मृति, दूसरी स्मृति और तीसरी स्मृति के रूप में बताया है। क्यों इन तीनों शक्तियों का इतना शीघ्र उद्भास जीवन की पहली पहली स्मृतियों में उनका विद्यमान होना यह जताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है कि मानव उन्हें अपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थितियां या व्यवहार से नहीं पाता। यानी वो अपनी मानवता के साथ ही उनको पाता है। उन स्मृतियों में कौन सी पहली है कौन सी बाद की है इसका निरूपण कह रहे नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लगभग एक ही काल की है, यानी एक ही समय की है वे परिस्थितियां। इसलिए उन्हें एक ही स्मृति की दो पर्दों की भांति साथ साथ दिखा देना ही ठीक है, क्योंकि वे मिलकर किसी बात को दिखाती हैं। अब यहाँ पर पहली स्मृति की बात करी जा रही है। उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजयी दर्प ऐसा है जैसा नेपोलियन लाख वर्ष तक विजयी रहकर भी नहीं प्राप्त कर पाता। वह अपने को उत्तरदायी समझने लगा है और गंभीर रहता है, इसलिए उसे अपने से बड़ों से भी सम्मान और यह विश्वास मिलता है कि वह वास्तव में काफी बड़ा हो गया है। उसे कभी कभी काम भी बताए जाते हैं जिन्हें वह अभिमान भरी प्रसन्नता से करता है। यानी कि 3 वर्ष का वो हो गया है और अपने आप को उत्तरदायी समझने लगा, इसलिए घर के काम भी उसको बताए जाते हैं जिसको बड़ी अभिमान बड़ी प्रसन्नता से करता है। आज भी उसे काम के दे करके भेजा गया है। उसका भाई बीमार है, अतः उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को लिवा लाए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी दूर डॉक्टर के पद पर आया है। अब होता क्या है, रास्ते में ही उसको एक लेटर बॉक्स दिख जाता है रेड कलर का। सड़क की ओर जो गोल गोल सा लेटर बॉक्स है उसी ने बालक का ध्यान जो है वो आकृष्ट किया है। वह उसी तरह उस पर चढ़ गया, ऐसे सवार है जैसे घोड़े की पीठ पर हो, और वो क्या करता है, वो उसी लेटर बॉक्स के साथ खेलने लगता है और जो उसको डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा गया था वो भूल जाता है। वह सम्राट है, अपने विजयी घोड़े पर बैठा है और संसार को ललकार रहा है, वो ऐसा समझ रहा है। तभी तभी क्षुद्र संसार का क्षुद्र डाकिया आकर उसके स्वप्न को तोड़ देता है। वह उसे वहां से उतर जाने को कहता है
और वो मानता नहीं है, लेकिन वो फिर से कहता है। तो फिर वो क्या करता है, वही हतवैभव शिशु सम्राट अपना बदला लेते हैं और उतरते समय डाकिए की उंगलियों के ऊपर गिरते हैं और उन्हें कुचल देते हैं और भाग जाते हैं। और भाग करके कि फूले हुए श्वास को शांत करते करते अपने मन को विश्वास दिला देते हैं कि अब वो विजयी हुए हैं। और वे ऐसा करते हुए घर पहुंचता है, जबकि सहसा पिता की हथेली का आघात उसे याद दिला देता है कि वे छोटे से पराधीन शिशु भर हैं जिसे डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया था और जो उसे बिना बुलाए ही घर लौट आए, वो भी घंटा भर लगा करके। तो वो भूल जाता है और लेटर बॉक्स से खेलने लगता है। अब यहाँ पर दूसरी स्मृति की बात होगी। वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में उस जिसमें वन्य और हिंस पशु यानी हिंसक पशु प्रदर्शित किए गए हैं, दिखाए गए हैं। एक एक वह देखता है उसके सामने एक भीमकाय बाघ जो है वो प्रकट हो गया है। वहां पर चित्र ही बने हुए हैं उसको, लेकिन ऐसा लग रहा है चित्र क्या, वो घास फूस से जो बनाए जाते हैं पशु वो ही है, लेकिन उसका ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सा बाघ जो है वो प्रकट हो गया है, आ गया है। एक पंजा झपटने के लिए उठा, भयंकर दांत, वह जीभ, आरक्त आंखें और चीख उठा, वह भय से विकल होकर भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है, यानी वो असली का बाघ नहीं है। यह बात बालक नहीं जानता और वह भागता है। और वो क्या करता है, उससे बहुत ज्यादा डर जाता है। वह डर उस समय दब गया था, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर लिया था। वो वहां से भाग के आता, उसको एक चपरासी जो है वो उठा लेता है और वो क्या है, उस बाघ से बहुत ज्यादा ही डर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उसके अंदर घास फूस भरी हुई है, वो असली बाघ नहीं है। और उस दिन से क्या होता है कि वो रोज घर में चीख उठता है, उठ के बैठ जाता है। इस तरीके की चीजें उसके साथ होने लगती है, उसको हर जगह वो बाघ दिखने लगता है। फिर लेखक आगे कह रहे हैं कि वह डर अपने आप ही में, अब वो जो डर था बाघ का, उसको वो डर उसके साथ, उसका डर अपने आप ही खत्म हुआ। एक बार वैसा ही बाघ उसके घर ला करके रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी वो उसके पास गया। ये जब उसके भाई खेल रहे थे उनको देख करके वो उसके पास गया, उसकी पीठ पर बैठा भी और उसके निर्जीव पाकर सहसा साहस करके उसके मुंह में हाथ भी डालकर देखा। तब एकाएक डर जो है वो उड़ गया। तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ फाड़ डाला, उसके भीतर के घास फूस को बिखेर कर हंसने लगा। यानी वो जान गया कि इससे डरना नहीं, ये तो सिर्फ घास फूस का ही है। इसका एक और असर भी हुआ, शिशु ने जाना डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएं हैं, केवल ये घास फूस से भरा निर्जीव चाम जिससे डरना मूर्खता है। यानी ये उसने सीखा खुद से कि डर जो है वो डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएं जो है उसमें घास फूस भरा हुआ वो निर्जीव है। और यही वह आज तक समझता है, यही उसका विश्वास अब भी है कि जब कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और हंसो। इसने उसे उद्धत बनाया। लोग कहते हैं कि विध्वंसक और हिंसक भी बना दिया है, पर वह जानता है। अब यहाँ पर तीसरी स्मृति की बात करी जा रही कि वो उसको कैसे पता चला। वह भद्दी विभत्स है, उसका ठीक ठीक रूप, उसका मूल कारण मुझे याद नहीं है। याद केवल उस समय की मन स्थिति, वह भावना जिसे लिए मैं खड़ा हूं। मैं एक शिशु कोई दृश्य देख रहा हूं, याद नहीं है कि क्या है, किंतु याद है कि वह उसमें कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद, कुछ जुगुप्साजनक है और इसी से अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में भी उठ रही है। वह अवर्ण्य है, उसे वे ही समझ सकते हैं जो कभी वासना से उत्पन्न हुए पाप कर्म के किनारे तक पहुंचकर लौट आए हों, किसी बाह्य रुकावट या नियम के कारण, नियम या असमर्थ या डर से नहीं, एक आंतरिक स्वतः उत्पन्न ग्लानि के कारण। तो तीनों स्मृतियां जो ऊपर बताई गई थी वो हो गई। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। ये जो पंक्तियां हैं ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं और पूछा गया था कि किस खंड से ये पंक्तियां आई हैं, तो प्रथम खंड में ही ये पंक्तियां दी हुई हैं। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया।
तो मैं आप लोगों को इस तरीके बताते हुए चलूंगी कि आप लोगों को उसकी कहानी भी समझ में आ जाए, ताकि आप लोग अगर पंक्तियां क्रम से लगाने के लिए आती हैं तो आप लोग क्रम से लगा भी लें उनको। आगे पूरा पढ़ने जाएंगे तो काफी बड़ा है ये 50-60 पेज का है प्रथम खंड। आगे देखते हैं। शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है। और अगर आप लोग इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इस उपन्यास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग पूरा भी पढ़ सकते हैं। जो जो मैं छोड़े दे रही हूँ उसको भी आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं। कह रहे हैं शिक्षा देना संसार जो है वो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, कि उसका सबसे बड़ा काम है शिक्षा देना बच्चों को, किंतु वो शिक्षा अपने मन की देना चाहता है, अपने हिसाब की देना चाहता है, शिष्य जैसा चाहता है वैसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं, एक टाइप है। क्योंकि संसार जो है वो व्यक्ति नहीं बना रहा है, वो एक टाइप बना रहा है अपने अनुसार। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर, यानी उसका जो व्यक्तित्व है उसको कुचल करके उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। जैसे कि संसार में अन्य भी प्राणी होते, उसी की प्रतिलिपि जो है उस व्यक्ति को ही बना दिया जाए, उसके व्यक्तित्व को कुचल दिया जाए, उसकी मूल रचना जो है उसको कुचल दिया जाए। और यह शिक्षा दी जाती है जो निर्धन होते हैं। और ये शिक्षा कैसे दी जाती है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो निर्धन होते हैं वो बचपन से ही ठुकते पिटते रहते हैं, घर में, केवल घर में ही नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र, सब जगह। सारा संसार उनके लिए एक शिक्षालय हो जाता है, जहां नीरस हृदयहीनता से उन्हें शिक्षा मिलती है। और जो कुछ अधिक संपन्न होते हैं, अब ये जो निर्धन लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको बता रहे नीरस हृदयहीनता के साथ शिक्षा मिलती है। हर जगह वो ठुकते पिटते रहते हैं, हर जगह मार खाते हैं, चाहे शिक्षालय हो, घर हो, बाहर हो, इस तरीके से उनको शिक्षा मिलती है। लेकिन जो संपन्न होते हैं, जो कुछ जिनके पास धन होता है, धनी वर्ग की बात यहाँ पर हो रही है, उन्हें एकाएक इस भांति शिक्षित नहीं किया जाता है। उनकी शिक्षा का आरंभ स्कूल, घर में या स्कूल में होता है, और संसार वाली शिक्षा का समय जहां तक हो सकता है स्थगित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब उसको, ये जो यहाँ पर चीजें बताई उसको इस उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि लोहे के कड़े बनते हैं, तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एकदम सांचे में ढाल दिया जाता है, किंतु सोने की कड़ी बनाने के लिए उसे पहले नर्म किया जाता है, फिर उसका तार बनाया जाता है, फिर उसे गोल करके टाका जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश किया जाता है, तब कहीं वह तैयार होता है। ऐसे ही निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा है। बता रहे हैं कि जो निर्धन वर्ग होता है, जैसे कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि उनको सर्वत्र ही ठुकते पिटते रहते, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे शिक्षालय हो, सब जगह। लेकिन धनी वर्ग के साथ ऐसा नहीं होता, उनको बहुत हिसाब से शिक्षा दी जाती है। उनकी शिक्षा घर से या स्कूल से ही आरंभ होती है। संसार वाली शिक्षा उनको जहां तक होते है कि स्थगित करी जाती। उसी तरह कह रहे हैं कि जैसे लोहा होता है, लोहे को क्या किया जाता है, एकदम से पिघला करके उसको सांचे में ढाल दिया जाता है और कड़ा बना दिया जाता है। तो ये हुए निर्धन वर्ग की शिक्षा, इस तरीके होती है। और सोने के साथ क्या किया जाता है, उसको एकदम से नहीं पिघलाया जाता, उसको पहले नर्म किया जाता है, फिर उसके तार खींच के तार बनाया जाता है, फिर उसको गोल करके टांका जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। तो इस तरीके धनिक बालकों की शिक्षा होती है। इसे सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य, वह एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था। शेखर जो है वो संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था। उसकी शिक्षा भी इसी के अनुरूप एक यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल में होती है, आरंभ होती है। वहां पर जो है उस समय एक और कॉन्वेंट की सिस्टर, उस समूह की अध्यापिका खड़ी है, उसका मुख वात्सल्यपूर्ण है। वहां पर क्या हो रहा है कि अब उस कॉन्वेंट स्कूल के बारे में बता रहे कि वहां पर जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियों का समूह जो है वो खेल रहा है, और वो खड़ी होकर के अध्यापिका उनको देख रही है वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से। बाल पकने लगे हैं और उसकी आंखों में एक बड़ा विनोद स्वभाव है, वह थोड़ा सा तुतलाती है, विशेष करके जब वह हिंदी बोलने का प्रयत्न करती है। अब इसमें क्या होता है, वो कुछ देर तो जो सिस्टर है यानी वो जो अध्यापिका है, वो कुछ देर तो उन लोगों को देखती रहती है, वो बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर सोचती है कि हमारे रहने से हो सकता है इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, ये लोग स्वच्छंदता से नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो चली जाती है। अब इसी बीच क्या होता है कि बच्चे शैतानी करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, फिर वो आ जाती है वहां से।
उस कॉन्वेंट में छात्र पिटते नहीं थे, यानी वो मार नहीं खाते थे, उनको नोटिस दी जाती थी। तो इसी तरीके शेखर ने भी शरारत की थी और उसको टाइप किया हुआ कार्ड उसकी जैकेट की बटन में लगा दिया था। और वो शिक्षिका जो थी वो बोली थी कि तुमने बहुत शरारत की है। और वो टाइप किया हुआ कार्ड उसके बटन में लगा देती है और कहती है कि तुम इसको अपने पिता को दिखाना और उनको लेकर के आना यहाँ पर। अब वो उस कार्ड का क्या करता है शेखर, उसने निश्चय कर लिया कि उसने निश्चय कर लिया कि हमको नहीं दिखाना है वो कार्ड। शेखर जो है मन में निश्चय करता है कि उस कार्ड को नहीं दिखाना है। कार्ड उतारा, फाड़ कर चिथड़े कर दिया, फेंक दिया। घर पहुंचकर पिता से बोला कि मैं अब लड़कों के स्कूल में जाना चाहता हूँ, काफी बड़ा हो गया हूँ, उस कॉन्वेंट में लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। अब वो ये नहीं बताता कि वहां पर उसने मारपीट करी है, इस चक्कर में उसको वो कार्ड मिला था और पिताजी को लेकर के जाना था। वो ये सब चीजें नहीं बताता, वो कहता है मैं काफी बड़ा हो गया हूँ और मैं अब लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। यद्यपि वह तब तक स्कूल भी नहीं गया, अब उसने ये बोल दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया और वो हंस रहा है कि उसे करने दो प्रतीक्षा, मैं जाऊंगा स्कूल, मतलब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और वो स्कूल नहीं जाता है और इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो स्कूल नहीं जाने लगा है। बालक को जब पढ़ाया जाता है तब वो विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को छोड़ दिया जाता है तब उसका स्वाभाविक जिज्ञासा उसे बाध्य करती है। अब उसकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है बालक की, जब तक उसको पढ़ने को कहा जाएगा तो वो नहीं पढ़ेगा, वो विद्रोह करेगा कि हमें नहीं करना। लेकिन जब उसको मना कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाता है, तब वो उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा जो है और लोगों को देख करके वो स्वाभाविकता है कि वो जागने लगती है। अब यहाँ पर ऐसे ही एक दिन, ऐसे ही कई दिन रहा वो, ऐसे ही रहा, पढ़ने नहीं गया। एक दिन पिता पढ़ाई देखने आए, भाइयों को अष्टाध्यायी पढ़ते देखकर बोले। और इसमें ये याद रखेंगे आप लोग, इस बुक में अष्टाध्यायी पुस्तक का जिक्र जो है वो किया गया है। आगे और भी कई पुस्तकों का जिक्र किया गया है, लेकिन फिलहाल आप लोग पहले खंड के लिए याद रखेंगे कि इसमें अष्टाध्यायी का जिक्र किया गया है। और इसके रचनाकार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का पाठ सुनाओ, उन्होंने कहा। भाइयों को पढ़ते हुए देखा। शेखर से बड़े, मैं आप लोग बता दूं कि शेखर से बड़े दो भाई होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर करी जा रही है। और सबसे बड़ी जो होती है वो सरस्वती होती है। तो उन लोग पढ़ते हुए देखकर बोले कि आज का पाठ सुनाओ, तो कुछ याद है। उन्होंने आरंभ तो कर अच्छी तरह किया, किंतु बीच में भूल गए, घबरा गए, चुप रह गए। पिता ने कुछ नहीं कहा कि चलो ठीक है, अच्छा। तभी उसने अपनी किंचित बैठी हुई आवाज में, जो व्यग्रता से कांप रही थी, कहा मैं सुनाऊं। क्योंकि जब वो लोग पढ़ाई करते थे तो ये खड़ा होकर के वहां पर सुना करता था, तो इसने भी याद कर लिया था। तो ये कहता है कि जब वो लोग चुप हो जाते हैं तो ये कहता है कि पिता से कि मैं सुनाऊं क्या। तो पिता जो है वो अनुमति सूचक मुस्कुराहट देते हैं। वह बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर में ही उनके सबके चेहरे पर विस्मय छा गया, क्योंकि उस छोटे से बालक ने उस दिन का ही नहीं, उससे पहले और उससे कई एक पहले दिनों के पाठ जो है जुबानी याद कर लिए थे। यानी कि जब तक उसको पढ़ने के लिए कहा जाता तब तक वो नहीं पढ़ाई करता था, लेकिन जब उसको छोड़ दिया गया तब वो अपने आप से ही वो चीजें पढ़ने लगा, याद करने लगा, क्योंकि वो अपने भाइयों को पढ़ते हुए देखता था। उसके पिता ने प्रसन्न होकर ऐसे जैसे पुरस्कृत करते हुए कहा हो कि कल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए अलग मास्टर रख देंगे। हाँ, दूसरे दिन उसका नया मास्टर आया। अब यहाँ पर स्कूल से तो उसको, कॉन्वेंट स्कूल से तो वो नहीं जाने लगा था, लेकिन इसका यहाँ पर इस चीज को इसके देखते हुए कि उसने एक भी बार रुके बिना ही पूरी पाठ जो है वो सुना दिए, उसके पिता ने उसके लिए एक मास्टर रख दिया। किंतु आया ही रहा बहुत दिन नहीं, मतलब एक मास्टर आया लेकिन रहा नहीं बहुत दिन तक, क्योंकि उसने आरंभ के 3-4 दिन में ही मास्टर सामने आकर के देखा कि उनका शिष्य जो है वो एक कुर्सी की पीठ पकड़े वज्रवत अपना सिर उस पर पटकता जा रहा है, बार बार पटकता जा रहा है। मास्टर साहब ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो बोला कि अपने को पक्का कर रहा हूँ, कहकर फिर अपने काम में लग गया। अब उसने कहीं से सुना था कि वो तो बड़ा पक्का निकला, तो इसलिए अब उसको ये नहीं पता कि कैसे पक्का होते हैं, तो वो सोच रहा था इसी तरीके करना है। तो मास्टर साहब जो थे उन्होंने कहा कि
देखूं तो कितने पक्के हुए हो, मुझसे टक्कर लड़ाओगे? तो उसने कहा ठीक है। और एक ही टक्कर हुई। जब बालक ने दूसरे के लिए सिर झुकाया तो देखा मास्टर साहब की हंसी उड़ गई। वे एक हाथ से माथा थाम लेते हैं और जैसे अपने को सहारा दे रहे हैं, और फिर उठकर बाहर चले जाते हैं, और फिर वो दोबारा नहीं आते हैं। और फिर नहीं आते हैं वो। अब कुछ दिन बाद दूसरा मास्टर रखा जाता है। एक और नया मास्टर आया लखनऊ का, और उसके अंग अंग पर लिखा था कि वह लखनऊ का है। वह पढ़ने बैठा मुंह में पान लेकर, पढ़ाने बैठा मुंह में पान लेकर, और जब बालक डिक्टेंशन लिखने लगता तब वो बार बार भूमि में थूक कर उसका ध्यान भंग करता। अब चूंकि उसका तो मन पहले से ही पढ़ने में नहीं लग रहा था, अब ये चीजें और उसको ज्यादा डिस्टर्ब करने लगी। बालक ने उद्धत स्वर में कहा, मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं कि थूकते जाते हैं? तब उसके पिता जो है, शेखर पिता, उसने उन्हें उसे डांटा, लेकिन वो नहीं मानना, और उनको, अपने मास्टर को थुक्कू मास्टर कहने लगा। मास्टर साहब ने चौंक कर कहा कि क्या? थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। बालक बार बार कहने लगा जैसे किसी चीज पर हथौड़े से चोट कर रहा हो। अब उस दिन की तो इतनी ही पढ़ाई हुई, कम से कम मास्टर साहब के सामने। जब मास्टर साहब चले गए तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और रोटी नहीं दी गई। कहा गया वचन दो कि ऐसा नहीं करोगे, लेकिन बालक जो है उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और वो थक करके वहीं पर सो गया। वो माना नहीं। यूं समाप्त हुआ उसकी शिक्षा का पहला परिच्छेद। यानी पहले वो कॉन्वेंट, यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल में गया, उसके बाद 2 मास्टर आए उसके लिए। उसने उसने उन लोगों से पढ़ाई नहीं करी। इसके बाद उसकी बहन उसे पढ़ाने लगी, यानी कि सरस्वती। किंतु उसका ढंग कुछ और ही था। और बालक ने देखा शिक्षा भी ग्रह हो सकती है, यानी ग्रहण की जा सकती है, और शिक्षक भी उपास्य हो सकता है। और वह अपनी बहन की पूजा करने लगा और सीखने लगा बिना किसी के जाने। तो किस पात्र की शेखर जो है वो पूजा करता था, किस स्त्री पात्र की? इस तरह की पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इज्जत करता था, तो वो है उसकी बहन सरस्वती, जो उससे 5 या 6 वर्ष बड़ी है। कुछ ये भी आगे उपन्यास में पता चलेगा। किंतु वह तो बाद में हुआ, उसकी बात यथास्थान होगी। ऐसा ही था उसका मन। उसमें सहज बुद्धि की कमी नहीं थी, किंतु उस बुद्धि की प्रवाह गति का निर्देश करने वाली शक्ति संसार में नहीं थी। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए थी। वह उसका मनचाहा उपयोग करता था, और वह जानता था जहां उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहां उसने उचित किया, और जहां उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया वहीं लड़खड़ाया है। तो उसका मन ऐसा ही था, जो है वो ऐसा मानता था कि अपनी सहज बुद्धि का जहां प्रयोग करेगा वहीं वे सफल होगा, और जहां उसकी बुद्धि जो है दूसरे से प्रेरित होगी वहीं वो लड़खड़ा जाएगा। यह बुद्धि बांधी जा सकती है, तो क्या नहीं संभव था? किंतु यदि बुद्धि बांधी जा सकती, यही थी उसकी शिक्षा, जिसने उसने सीखा, जिससे उसने सीखा क्या? शिक्षण का तिरस्कार, अवज्ञा की। यानी जो जिसकी शिक्षा हुई तो उसने क्या सीखा? उसने सीखा तो कुछ भी नहीं, बल्कि शिक्षण का तिरस्कार और अवज्ञा ही है। पर उन दिनों भी उसने बहुत कुछ सीखा, और सीखा इतने दृढ़ मनोयोग से कि उस शिक्षा की छाप उसके मानस पटल के रेशे रेशे पर पड़ी हुई है और मिट नहीं सकती। अब ये शिक्षा है जो स्वतः उसने सीखा था। उस शिक्षा के तंतु उसके जीवन के ताने बाने में मिल गए हैं, और वैसे ही चमकते हैं जैसे शिलाखंड में किसी श्रेष्ठ धातु की रेखा। उस स्वतः प्राप्त होने वाली शिक्षा का रहस्य क्या था? अब इसके बारे में जो बात करी जाती है, इस शिक्षा में स्वतः प्राप्त होने वाली उसकी शिक्षा के बारे में बात की गई है इन पंक्तियों में, और ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अब ये स्वतः किस तरीके से उसको शिक्षा प्राप्त हुई? शेखर अपने घर के बरामदे में खड़ा था। घर में सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसके भाई तक अपनी पढ़ाई में निरत थे। पिता दफ्तर का काम देख रहे थे। माँ जो उसकी थी वो छोटे भाई को लिए हुए गोद में रोटी पका रही थी। वह अकेला था। अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला हूँ, और यह भी अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ कि मैं उस प्रकार का नहीं हूँ जिसे लोग अच्छा कहते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी का कहना नहीं मानता हूँ, ढीठ हूँ, लड़का हूँ, शैतान हूँ। अब वो, चूंकि वो पढ़ने नहीं लगा था, तो क्या कर, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ। ऐसा अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ क्योंकि मैं जिस प्रकार के लोग होते हैं
संसार के या बच्चे जिस प्रकार के होते हैं, एक आदर्श बच्चे, उस तरीके का मैं नहीं हूं। मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ। यही मेरे अकेलेपन का कारण है। अगर मैं ऐसा ऐसा नहीं होता तो मैं पिता के पास होता, माँ के पास होता। तो सोचा था इसीलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो वो वहां पर खड़े होकर के यही सोच रहा था। जब वहां जब वह वहां आकर खड़ा हुआ था, उसके कुछ देर पहले, कुछ देर बाद पिता के कोई मित्र उनसे मिलने आए थे। उन्होंने पूछा कि पिताजी हैं? तो उसने कोई भी उत्तर उनको नहीं दिया। तो उत्तर ना पाकर उसका ध्यान आकृष्ट करने में असफल होकर यह सोचते हुए भीतर वो चले गए। उसने उनको कोई भी उत्तर नहीं दिया। और उस जो मित्र थे पिताजी के, उसको ऐसा लगा कि ऐसे भी बालक होते हैं जिन्हें नए आदमी को देखकर कोई भी कौतूहल ना हो। अब क्या हुआ कि काफी देर तक वो वहां पर खड़ा रहा है। तभी वे मित्र जो है वो बाहर आया और उसे वैसे खड़े देखकर भीतर लौट गए। उसके पिता को साथ लेकर आया और उसे मालूम नहीं कि कई मिनट तक उसे देखते रहे वे लोग। उसको मालूम नहीं चला कि वो लोग उसको देख रहे हैं। इस विस्मय से भरे कि कुछ जो शरीर चांचल्य के लिए बना है, चंचलता के लिए बना है, वह इतना स्थिर कैसे खड़ा हो सकता है। अब 3-4 वर्ष का बच्चा इस तरीके से खड़ा हो जाएगा तो किसी को भी यही लगेगा। और जो बालक सामान्य बालकों से भी अधिक दुर्विनार है, यानी शैतान है, उससे तो इस तरीके से शांत होने की कोई संभावना नहीं है। वह इतना प्रशांत कैसे है। एकाएक पिता का प्रश्न सुनकर वो चौंका। शेखर, क्या सोच रहे हो? और कुछ पकाकर बोला, कुछ नहीं। अब उन्होंने बहुत देर तक देखा कि ऐसे ही खड़ा है, तब उन्होंने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। किंतु पिता को शायद उसकी निश्चलता देखकर कुछ परिताप हुआ या दया आई। वे क्रुद्ध नहीं हुए, आग्रह से पूछा, जिसे वह टाल नहीं सका। वह एक नई चीज बोला। बोला कि मैं सोच रहा हूं कि बुरे के बगैर अच्छा नहीं होता। वह एक समझे नहीं, बोले मतलब लोग बुरे बुरे को देखते तभी तो उन्हें पता लगता है कि अच्छा क्या है। बुरा नहीं हो तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है। उसने ये बात बोली। अब ये छोटे से बच्चे के लिए ये बात जो है बहुत बड़ी बात है। उसके दिमाग में इस तरीके की बातें आना। अब वे दोनों क्षण भर स्तब्ध रहे, यानी पिता जो थे और उनके मित्र, वो दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। एक दूसरे को देखते रहे। फिर पिता ने शायद यह सोचकर छोटे के मस्तिष्क के लिए बड़ी समस्या का आकर्षण जो है वो अच्छा नहीं है, यानी बड़ी बड़ी समस्या उसके छोटे से दिमाग में आ रही है, ये उसके मस्तिष्क के लिए नहीं अच्छा, उसके विकास के लिए नहीं अच्छा। उससे कहा कि चलो अंदर चल करके खेलो, बड़े होकर ये बातें सोचना। पर बालक सोचने लगा कि अगर बड़ा होने पर ये सोचना होता है तो मैं आज ही इसको सोचकर क्यों ना बड़ा हो जाऊं। और वो उसके बारे में सोचने लगा। अब उसके पिता जो हैं, उसके माता पिता, वो इस चीज को लेकर के चौकन्ने हो गए। और जब भी वो अकेले खड़ा होता तो उसको अपनी ओर आकृष्ट करने लगते, या उसको किसी न किसी खेल में या किसी न किसी चीज में भिड़ाने की कोशिश करते कि वो इस तरीके की बातें जो है वो ना सोचे। फिर क्या किया गया, उसका मनोरंजन करने के लिए, उसे व्यस्त रखने के लिए पक्षी जो है वो खरीद कर लाए गए। अब कौन कौन से पक्षी खरीद कर लाए गए? एक जोड़ा मरालों का, एक चकोर का और एक तोता। जिसमें शेखर को जो दिया गया था वो तोता दिया गया था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और इन पक्षियों का चार्ज उनमें बांट दिया गया। मराल बड़े भाई को दिया गया, चकोर दूसरे को, और तोता उसके हिस्से में आया। और बड़े मनोयोग से तोते को सिखाने लगा। उसे आदेश मिला था कि तोते को सीताराम कहना सिखाए। और उसके माता पिता कभी तोते के पास आते, कहते पढ़ सीताराम, और वह भी उनके सामने यही कहता। लेकिन जब एकांत में होता तो वो उनके सामने, तोते के सामने हंसा करता था। बार बार रुक करके एक कृत्रिम हंसी, यानी अपने आप जो हंसी आती है वो नहीं, जो बनावटी होती है, कृत्रिम हंसी हंसता था ताकि तोता हंसने लगे। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो हम सिखाएंगे वो तोता सीख जाएगा। पर तोते ने सीताराम पढ़ना ही सीखा, ना ही सीताराम पढ़ना सीखा, ना ही वो हंसी सीखी जो शेखर करता था। एक दिन उसके पिता ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे हाथ में लेकर मिर्च खिलाने लगे। बालक ने पूछा क्यों? तो बताया कि जब तोते को मिर्च लगती तब वो बोलता है। तो उसने बोला लाओ हम भी खिलाते हैं। तोते ने उसके हाथ से मिर्च नहीं खाई, इधर उधर घूमकर उसके हाथ से अपने पंख को निकालने लगा। बालक ने धैर्य खोकर जबरदस्ती उसकी चोंच में जो है मिर्च को ठूसने लगा। तोते ने उसकी उंगली में काट लिया और उंगली
छोड़ी नहीं, यानी काटने के बाद भी उंगली छोड़ी नहीं, तो उसने उसको क्या किया, उसको झटक करके अपनी उंगली छुड़ा ली। और इस झटकने से ही तोता जो है उड़ करके उनके घर के सामने एक पीपल होता है, वहां जाकर के बैठ जाता है। अब क्या होता है कि बालक तोते के प्रति क्रोध जो है उसका हट चुका था, वो उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने लगा, मियाँ मुट्ठू, मियाँ मिट्ठू। तोते ने ध्यान नहीं दिया। बालक ने देखा तोता धीरे धीरे डरते डरते पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर बैठता, दूसरी से तीसरी पर ऐसा जान पड़ता मानो पंख डर कर इसलिए फड़फड़ाता कि कहीं पिंजरे की परिधि से ना टकरा जाए। अब वो देख रहा है ये सारी चीजें, कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ रहा है, दूसरी से तीसरी पे बैठ रहा है, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद था, तो वो पंख फड़फड़ाता तो पिंजरे की जो परिधि उससे टकरा जाते थे। तो वो अब वो बहुत हिसाब से पंख जो है वो फैला रहा था कि टकराए ना और ना ही आहत हो ना ही चोट लगे। और जब उसने देखा कि वे हिलडुल कर भी पिंजरे से नहीं टकराते, तब वह पेड़ से पर से उड़कर बिजली के खंभे पर जाकर के बैठ गया। और इसी तरीके से वो क्या करता है, वो उड़ जाता है। बालक ने एक लंबी सांस ली, लंबी सांस लेकर गंभीर स्वर में पिता से कहा कि तोता उड़ गया। पिता ने उससे पूछा कि तो क्या हुआ, हम तुमको दूसरा लेकर आ देंगे, लेकिन उसने कहा मैं नहीं पालूंगा तोता। पिता बोले क्यों, उंगली में काट खाया इसलिए, और अनेक पक्षी हैं, लेकर मेरे साथ चलना और चुन लेना। कहता नहीं, मैं अब कोई पक्षी नहीं पालूंगा। अब उसने क्या सोचा कि उसने पक्षी को, उसने तोते को देखा था कि वो किस तरीके बेचारा बहुत देर तक पंख फड़फड़ाता रहा, और जब जाना कि वो स्वच्छंद है तब वो उड़ गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन पक्षियों को भी भगा दिया जाए, वो मराल और चकोर है उन्हें भी। तो उसे कभी कभी विचार आता है कि इन मराले और चकोरों को भी भगा दिया जाए, पर शायद यह विचार कि ये पिंजरे में बंद नहीं है, वो बाहर ही थे, वे उड़कर जा सकते हैं, इसलिए उसकी इच्छा नहीं हुई उनको भगाने की। एक बार उसका मंझला भाई बीमार हुआ और बहुत बीमार हुआ, बहुधा दिन में ज्वर के कारण वह प्रलाप करने लगता, और तब सदा ही कहा करता मेरे चकोर मेरे चकोर, मेरे चकोर लाओ मेरे चकोर लाओ। तब उसके पास चकोर लाकर रख दिए जाते थे और वो शांत हो जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा ही क्षीण हो गया था, अर्धमूर्छित सा हो गया था, और उसने अपने चकोर नहीं मांगे। लेकिन वे तो क्या थे, वे चकोर जो है वो स्वयं उसके पास आए। उसके माता पिता जो है उसके पास चिंतित खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक चकोर आकर उसके सिरहाने पर बैठ गया। यानी पहले वो मांगता था तो वो चकोर उसको दिए जाते थे, लेकिन फिर एकाएक वो अर्धमूर्छित सा हो गया, काफी क्षीण हो गया था, दुबला पतला हो गया था, उसने नहीं मांगा। तो लेकिन वो चकोर जो है उनको आदत बनी हुई थी, तो वो स्वयं ही उसके पास आ गए और सिरहाने उसके बैठने लगे। जिसमें से जो चकोर था वो रोगी की चारपाई की चक्कर काट रहा था, उसकी गति धीरे धीरे उद्भ्रांत होती जा रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, और उसका जोड़ा चकोरी जो थी वो रोगी के सिरहाने पर बैठी थी। और क्या होता है, उद्भ्रांत हो गया, पैर लड़खड़ाने लगे और वो मर जाता है। चकोर जो है वो मर जाता है, चकोरी फिर भी रहती है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद रोगी जो है वो अच्छा हो गया, ना जाने क्यों। तब तक वह चकोर से तुष्ट रहता था, वो एक चकोर से ही तुष्ट रहता था, दूसरे का उसे ध्यान नहीं हुआ। किंतु जब वह चारपाई से उठा तभी उसने दूसरा चकोर कहाँ है, दूसरा चकोर उसने पूछा। किसी को उसे बताने का साहस नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद जब चकोरी भी चुपचाप वहां से हटा दी गई या दे दी गई, यानी पहले तो उसको वो चकोरी दी जाती थी, लेकिन बाद में वो धीरे से वो भी हटा दी गई। उसको कभी कभी याद आ जाता था, वो पूछ लेता था, लेकिन बाद में वो सब फिर भूल गया। अब शेखर के पास इसका कोई संतोषजनक हल नहीं था। वो सारी चीजें जो तोते के बारे में उसने देखी थी, इसका कोई उसके पास हल नहीं था, उसके बारे में कोई नहीं राय नहीं बना सकता था। वह इतना ही जानता है, उसने कुछ सीखा और बड़ी गहरी स्वीकृति से सीखा। क्या सीखा है यह भी वह नहीं बता सकता। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है, जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की आबाद स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो तुम हो। और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। अब क्या हुआ कि उसने उस तोते को देखा, तो उसके मन में वो संसार के बारे में पता चला। तो अब उसको लग रहा है कि वो संसार जो है, वो जो पक्षियों का संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आबाद है, स्वतंत्र है, निर्मुक्त है।
वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तो वो संसार उसको उससे ज्यादा पसंद आने लगा। जहां पर इससे क्या कि उसकी सभी धारणाएं झूठी थी। इससे क्या कि दूसरे संसार भी में भी वे कठोरताएं, वे उत्पीड़न, वे सब असत्य विद्वान थे, जिनके कारण उसका मन पहले से ही परे भागता था। इससे क्या कि जो वस्तुएं पहले संसार में स्वप्न मात्र थी, वे दूसरे संसार में स्वप्न का भी अस्तित्व नहीं रखती थी ही नहीं, या कि अस्तित्व नहीं रखती थी या थी ही नहीं। उसे एक सहारा चाहिए था और वह उसे इस काल्पनिक संसार से मिला। इसलिए यह कल्पना सच्ची है, सात्विक है, इसलिए वह संसार रहेगा, संसार है और रहेगा वो पक्षियों का संसार। अब क्या हुआ कि वो एक दिन बाग में गया। उस समय वहां मानो पक्षियों, वो जो है बाग जो है वो पक्षियों से भर रहा था। वे सब अनियंत्रित वाणियों से अपने प्राणों का आह्लाद कर रहे थे। कितना माधुर आह्लाद। बालक ने पूछा, क्या यही जंगल है? क्योंकि उसने सुना था कि पक्षियों का घर जो है जंगल होता। अब वही संसार, पक्षियों का संसार जो उसके दिमाग में चल रहा था, अब उसको ही ढूंढने की वो कोशिश कर रहा है। तो उसको बाघ देख करके उसको लगा कि यही क्या है। तो किसी से उत्तर मिला कि नहीं, ये बाघ है। तो उसने पूछा, जंगल क्या होते हैं? वे भी ऐसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाग से, पर जैसे इनमें पेड़ और फूल सजाकर लगे हैं ऐसे नहीं होते, अपने आप उल्टे सीधे लगते हैं। अब जो जंगल है वहां पर तो इसी तरह के पेड़ लगे होंगे। बालक ने सोचा, कितना उन्मुक्त वह स्थान है जहां सब कुछ स्वतंत्र होगा ही। ये पौधे भी स्वच्छंदता से फूल फल सकेंगे। और तब उसकी कल्पना के स्वर्ग को एक मूर्त आकार मिला और उसका नाम भी मिला उसको, जंगल। और वह आज तक वन जो है उसके लिए वह है जो नगर कभी नहीं हुए न होंगे, क्योंकि वो आबाद स्वतंत्रता उसको अधिक प्रिय है। क्योंकि क्या होता है कि समाज में, घर में, बाहर उसको रोक टोक मिलती है, तो वो रोक टोक उसको नहीं पसंद है, उसको आबाद स्वतंत्रता पसंद है। आज उसका वह पहला स्वप्न उस उच्च शिखर से उतर आया। जंगल अब स्वर्ग नहीं रहे हैं, किंतु उसका वन प्रेम को पुष्ट करने वाली बहुत सी बातें हुई हैं। और आज आज भी वह इस पिंजरे में बद्ध होकर वनों का ध्यान करता है, जहां उस तोते की तरह वह भी पंख नहीं फड़फड़ाता कि पिंजरे से न चोट लगे। क्योंकि वह भी अनुभव से सीख चुका है कि चोट लगती है। पर क्या उसकी आत्मा भी बद्ध है? कह रहे हैं कि वो, जैसे तोता जो था वो इस तरीके इसलिए पंख नहीं फड़फड़ा रहा था कि उसके पिंजरे की जो परिधियां हैं वो उसके न लग जाएं। तो उसी की तुलना वो अपने आप से कर रहा है कि इसीलिए वो ज्यादा आबाद स्वतंत्रता महसूस नहीं करता। क्योंकि अगर उसने ज्यादा प्रश्न पूछे तो क्या है, उसको उसको प्रश्न के उत्तर तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसको डांट दिया जाता है या मार पड़ती है। वो कोई भी गलत काम करता है तो उसको मार पड़ जाती है। तो उसी के लिए वो कह रहा है कि क्योंकि वो अनुभव से सीख चुका है कि उसको चोट लगती है। पर क्या उसकी आत्मा बद्ध है? क्या उसके भी चोट लग सकती है? क्या वह भी पंख नहीं फड़फड़ा सकती? वह आत्मा विचरती है अपने वनों में, जहां उसका स्वर्ग है, आबाद विचरती है। किंतु वह सब उसके शिक्षण, स्वतः प्राप्त शिक्षण का एक पहलू है। उसकी शिक्षा उससे कहीं विस्तृत क्षेत्र में हो रही थी। यूं कहा जा सकता है कि यह उसकी शिक्षा का मूल था, वह अंश था जो भूमि के नीचे अदृश्य रहता है। इसने उसके चरित्र को स्थायित्व दिया था। अब यहाँ पर एक पात्र आता है, फूला। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके खेल के साथी में एक लड़की भी थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, पर सब उसे फूला कहकर संबोधित करते थे। वह पड़ोस में रहने वाले एक विधवा की लड़की थी और इस लड़की का घर जो था शेखर के घर के बिल्कुल जस्ट सटा हुआ घर था। फूला सब उसके खेलों में शामिल होती थी और खेल ही खेल में वे दोनों एक दूसरे के घर में प्रवेश कर जाते थे। उनमें बालकोचित पूर्ण स्वच्छंदता थी, किंतु एक दिन उसके घर से आज्ञा मिली कि वह यदि वह पड़ोस वाले घर में चला भी जाए तो वहां कुछ खाए पिए नहीं, कुछ ग्रहण ना करे। क्योंकि क्योंकि उसको बताया जाता है कि वे छोटी जात के हैं। फूला जो थी वो छोटी जात की थी और एक विधवा की बेटी थी। तो इतनी चीजें आप लोग इस पात्र के संबंध में याद रखेंगे। अब स्वाभाविक है कि उसने पूछा कि छोटी जात क्या होती है, तो इसके बारे में उसको कुछ भी उत्तर नहीं मिला। बालक चला गया। उस दिन से वह खेल में कुछ अलग सा रहने लगा, विशेषता जब फूला उपस्थित होती थी। इसलिए नहीं कि वह विशेष आज्ञाकारी हो गया, केवल इसलिए कि वह चाहता था कि पहले इस समस्या का कोई हल निकाला जाए।
अब इस समस्या का हल तो 4-5 हजार में भी नहीं हो, 4-5 हजार वर्ष में भी नहीं हो पाया है, किंतु बालक के आत्मविश्वास के आगे 4-5 हजार वर्ष जो है वो क्या चीज है। वो काल की गति को पहचानता ही नहीं था। उसके लिए केवल दो अवस्थाएं, प्रकाश और अंधकार, जागृति और निद्रा। इसलिए उसके वास्ते काल की गति का अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए केवल प्रकाश और अंधकार का संघर्ष है। अब उसके बारे में उसके आगे बता रहे हैं कि उन दिनों वो लोग घर में ही सोते थे, घर के भीतर ही सोते थे, किंतु तब से उन्होंने कोठे पर सोना आरंभ कर दिया था क्योंकि गर्मी आ गई थी। उनके कोठे से सटा हुआ उस विधवा के घर का कोठा था और बीच की दीवार भी अधिक ऊंची नहीं थी, तो उधर की जो बातें होती थी वो इधर सुनाई देती थी। अब वो सुनता है कि किस प्रकार वो माँ बेटी जो है वो बात करती हैं। वो अपनी बेटी को बुलाती है कि आ रोटी खा ले, और उसको बहुत मान भरे स्वर में सिखाती है कि हम छोटी जात के हैं, इसको तुम बहुत गर्व के साथ बोलो और इस बिल्कुल भी तुम लज्जित ना हो इस चीज को लेकर। और वो लोग हंसते खेलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो शेखर सुनता है इधर की तरफ से। बालक ने एक दिन अपने माँ से पूछा कि क्या होता है, छोटी जात जो है वो क्या होता है। तो यानी कि जो कास्ट का नाम है उनकी, वो यहाँ इस डैश में होगा। उसने पूछा कि क्या होता है, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि ये एक छोटी जात का नाम है, और फिर अंगूठे से पास वाले घर की ओर इशारा करके कहा कि ये लोग है ना। और इस दिन से बालक सोचा करता था कि यदि ये छोटी जात है तो वो इसे छिपाते क्यों नहीं है। यानी कह रहे उसको अगर छिपा लें तो सब लोग उसके साथ रहेंगे। क्या कारण है कि माँ जो है अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है और माँ के स्वर में भी अभिमान होता है। अब वो सोचने लगी कि हम भी क्यों ना इन्हीं के साथ रहें, हम भी निर्बाध स्वतंत्र होकर के रहेंगे इन लोग के साथ, हम भी क्या इन लोग के खेल में शामिल नहीं हो सकते। आज वह समझता है उस भाव को, आज वह उस भयंकर यंत्रणा का भी कुछ अनुमान कर सकता है जिसे वे भोग चुकने के बाद उस विधवा ने एक सुरक्षात्मक अस्त्र की तरह अभिमान प्राणों में भरा होगा। वह यह भी समझ सकता है कि इस दृप्त अवमानना के भाव से वह फूला को भी यह ईमान सिखाती है। आज जब वह जानता है कि इस प्रकार यह समस्या दूर नहीं हो सकती, यह अभिमान अनुचित है, किंतु यह जानकर भी उसकी विवशता से सहानुभूति और संवेदना का अनुभव करता है। वह आज समझता है कि कैसे यहूदी, शायद वो लोग यहूदी थे, यहूदी लोग संसार की सबसे अपमानित और प्रपीड़ित जाति होकर उसी अपमान और प्रपीड़न से जीवन शक्ति पाते हैं, अवज्ञा से भरकर झुकते हैं और नष्ट नहीं होते। किंतु आज जो फल वह ज्ञान के वृक्ष से तोड़ रहा है, जो आज जो वह फल ज्ञान के वृक्ष से तोड़ रहा है, वह उसका विष बीज वहीं बोया गया था उसी दिन, और जिसका फल उसको आगे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बहुत दिन बाद, 20 वर्ष बाद, कम लगभग 20 वर्ष बाद, मुझे एक बात याद है कि उन दिनों जब मैं भागा फिरता था आत्मरक्षा के लिए, एक दिन ज्येष्ठ की कड़ाके की धूप में मैं और एक और व्यक्ति जो था शेखर के साथ ही 20 मील चलकर आए थे और बहुत प्यास लगी थी। कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था, तो सहसा उसको क्या होता है, एक आदमी दिखाई पड़ता है। तो वो लोग उससे पूछते कि यहाँ कहीं कोई नदी है, तो वो बताता है कि है, लेकिन 3-1 मील पर है नदी। तो कहते तुम्हारा घर तो, शेखर उससे कहते हैं तुम्हारा घर तो पास में ही होगा, तो तुम चलो हमको पानी पिला दो। कहता है नहीं। वो लोग बहुत मिन्नत करते हैं लेकिन कहता है नहीं, हम नहीं पिला सकते। फिर वो पूछता है कि अच्छा आप बताइए कि आप कौन सी जात हैं। तो कहता है हम ब्राह्मण हैं। पूछता है बाबूजी आप कौन जात हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हम जात पात तो नहीं मानते हैं, पर वैसे अगर तुम्हें डर है तो हम ब्राह्मण, तुम्हारे बर्तन भ्रष्ट नहीं होंगे। तो कहता है नहीं, वह बात नहीं है, और चुपचाप कहता है कि हम जो है हम छोटी जात के हैं। तो वो एक हंस पड़ता है, कहता है कि हम जातवाद जो है नहीं मानते, चलो तुम हमको पानी पिला दो, अगर तुम नहीं पिलाना चाहते तो हम खुद से जाके पी लेंगे। कहता है नहीं बाबूजी। अब शेखर की जाए तो साथी होता है उसका, वो कहता है मेरे साथी को कुछ क्रोध आ गया, शायद प्यास बहुत अधिक लगी थी। वह बोला कैसा आदमी है, दिन भर तो मैला ढोता है, अब इतनी अकड़ की पानी नहीं पिलाएगा। ये शेखर के साथ जो था व्यक्ति उसने बोला था। अब वो जो आदमी था वो अकड़ कर बोला तन करके, बाबूजी आप हमें जो चाहे समझे, हमारे काम को बुरा मत कहें, हम ईमान का पैसा खाते हैं। मैंने सोचा एक साथ ही इतनी दीन विनय और इतना अभिमान, और मैंने सोचा यह उचित ही है, हमें पानी नहीं मिला, हम आगे चल पड़े। यदि सर्वत्र ही ऐसा होता तो कुछ बात थी, मैं जानता हूं कि यह नहीं है। कई जगह ऐसी अवज्ञा, यह आत्माभिमान नहीं है। कह रहे हैं कि ये जो छोटी जाति के लोग हैं,
ये था, इतने अभिमान के साथ बोला। तो कह रहे हैं कि ये चीजें जो हैं, छोटी जाति के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से अभिमान सबके अंदर नहीं होता, सारे जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनके अंदर नहीं होता। अगर सर्वत्र होता तो कुछ बात भी थी। वहां है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व। वहां माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं अवज्ञा के लिए, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं दासत्व भाव से। आत्मा इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई है कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियां पक्की करने में सहायक होते हैं। वह अभिमान भरी अवज्ञा इस समस्या का सर्वोत्तम हल नहीं है, किंतु एक हल अवश्य है, निश्चित और स्वाभाविक भी। फिर एक और पाठ। अब क्या होता है, उनके घर में एक रसोईया आता है। रसोईया नहीं थी, यद्यपि एक की वो खोज हो रही थी। एक रसोईया आता है जो कि ऊंची कास्ट का होता है। अब वो क्या करता है कि वो सबसे पहले आकर के उसको रख लिया जाता है, शिखर के घर में रख लिया जाता है। तो सबसे पहले आकर के क्या करता है, वो चूल्हा चौका शब्द होता है और एक चूने से लाइन खींचता है कि इसके बाहर ही तुम लोग रहोगे, इसके अंदर नहीं आना, क्योंकि छूत जो है वो अंदर चली जाएगी। इस तरीके करके वो करता है, लेकिन बच्चे जो है उसको परेशान करते हैं और वो परेशान होकर के क्या होता है, वो बाहर चला जाता है वो छोड़ करके। तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं, चोट पर चोट, चोट पर चोट। अभी उसके बारे में, शिक्षा के बारे में उसकी बताया जा रहा है कि लोहा या सोना जो होता है वो एक चोट से नहीं बनता, उस पर जब कई चोटें होती तभी वो बनता है। वैसे ही शिक्षण एक या दो चोट में नहीं होता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। केवल कभी जब धातु का टेढ़ा आकार टेढ़ा हो जाता है तब उसे आड़ी तिरछी चोट भी दे दी जाती है। बस सारा निर्माण, सारा शिक्षण इन्हीं दो तीन प्रकार की चोटों का बना होता है। उन्हीं की असंख्य आवृत्ति और उन्हीं दो तीन प्रकार की चोटों को देखकर सारी क्रिया का अनुमान हो जाता है। अब एक तीसरा पार्ट भी। गोमती में बाढ़ आई हुई थी। अब ये छोटी जात के बारे में ही ये सारी चीजें चल रही, दो घटनाएं तो हो चुकी। शिखर जो है वो गोमती नदी का जिक्र किया गया है इसमें। शेखर अपने पिता के साथ घूमने निकला, क्योंकि वहां बाढ़ आई थी, तो वो अपने पिता के साथ घूमने निकला। घूमने यानी एक छोटी सी नाव में बैठकर उसे बांसों से निकलवा कर इधर उधर फिरने, क्योंकि सड़कों पर तो 2 हाथ पानी भराया हुआ था। रास्ते बंद हैं, अगर खुलते हैं तो सिर्फ नावों के लिए। नाव बड़ी बड़ी सड़कों पर आई हैं, वहां पर तो ऐसी रौनक लगी है मानो वेनिस का एक छोटा सा संस्करण भारत आ गया हो। क्योंकि नावों में व्यापारी लोग अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री, अनाज, शाक, तरकारी, फल इत्यादि बेचते फिर रहे हैं। कोई कोई पुस्तक और अखबार की फेरी दे रहा है। बाढ़ के फोटो, हाँ, खिलौने तक बिक रहे हैं। पर वह था बड़ी बड़ी सड़कों पर, जिन्हें वे पार कर आए थे। अब वे जा रहे थे शहर के निर्धन अंश देखने के लिए। यह अंश बाकी नगर से नीचा है, इसमें इसलिए इसमें अधिक पानी भरा हुआ है। तो अब क्या है, नाव बढ़िया से चल रही है, तो अब वो पूछता है अपने पिता से कि जो व्यापारी है वो इधर की तरफ क्यों नहीं आते, निर्धन अंश की तरफ क्यों नहीं आते। उसको नहीं पता था। तो वो कहते हैं कि इधर आकर के क्या करेंगे वो लोग, ये गरीब लोग है, खरीद नहीं सकते। उसके पिता जवाब देते हैं कि ये लोग नहीं खरीद सकते। तो कहता है अच्छा, इसलिए नहीं आते हैं। मला पूछता है तो इनके बच्चे खेलते नहीं होंगे क्या, कहाँ खेलते होंगे। तो कहते हैं ये लोग नहीं खेलते हैं। अभी क्यों। तो इसके पिता कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। क्या उत्तर दें कि शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि खेल सके। ये वे हैं जो खेलते नहीं है, जो स्वयं खिलौने हैं, जिनसे जो है विधि खेलती है। इन्हें स्मृतियां कहना, स्मृति के अर्थ को कुछ खींचना ही है, क्योंकि ये सब मुझे ठीक रूप से याद नहीं है, बल्कि इनके तथ्य याद नहीं है। जब मैं भूत की ओर देखता हूँ तब वे चित्रों के रूप में मेरे सामने नहीं आते। मुझे याद है केवल जो भाव मैंने अनुभव के लिए लिए हैं, वे विशेषता मन स्थिति जिसे मैं किसी दृश्य पर कभी भागी हुआ था। ये जो चित्र मैं खींचता हूँ ये उन्हीं मन स्थितियों को लेकर उन पर निर्मित एक छाया पट मात्र है। किंतु किंतु शिक्षा क्या है, चित्रों का अनुक्रम नहीं, वह भावों का अनुक्रम है। उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते हैं, अधिक विस्तृण गहन होते जाते हैं, और जिनके ऊपर चित्रों का आश्रय होता है, वे चित्र एक तरह से भावों की समाधियां मात्र हैं, और जीवन की ऐसी समाधियों का विस्तृण क्षेत्र।
ये इंपॉर्टेंट कथन है। आगे है स्थिरता और सामर्थ्य। उसकी शिक्षा में ये दोनों चीजें कहाँ से आई, यह तो दिखता है। इतनी सारी जो पीछे घटनाएं हुई, इससे स्थिरता और सामर्थ्य आई, किंतु वह पाता है कि उसमें एक और गुण भी है, एक गति, एक प्रेरणा, एक सशक्त आकर्षण। वह कहाँ से आया, वह समझता है वह कुछ है, विकास की गति का एक बुलबुला है, क्षणभंगुर है, पर फिर भी कुछ स्वतंत्र, कुछ गतिमान, कुछ प्रेरक, कुछ उत्कर्षपूर्ण, कुछ अमर है। क्या है ये उसे समझ में नहीं आता। यह एक विचित्र बात है, जो घटनाएं या विचार जीवन का पथ निर्देश करते हैं, उसे किसी एक दिशा की ओर प्रेरित करके उसे भविष्य मार्ग का अमिट निर्णय कर देते हैं। वे घटनाएं या विचार स्वयं अत्यंत उलझे हुए और अस्पष्ट होते हैं। उनकी मूल प्रेरणा का, उनका निर्देशन करने वाली शक्ति का कोई पता नहीं लगता। पिछली कुछ एक घटनाओं ने शेखर कुछ विचलित कर दिया था। उसके जो कुछ एक स्थिर विश्वास थे, उसकी जो निष्ठाएं थी, वे टूट सी गई थी। उसे सब और कुछ मिथ्या सा लगने लगा था। वह अपने को किसी वस्तु में इस डर से आसक्त नहीं कर पाता था कि वह झूठ ना निकले, हाथ से फिसल ना जाए, और इसी कारण वह कुछ अलग अलग रहने लगा था, अलग घूमने जाता था। तो उसके साथ पिछली जो घटनाएं हुई थी, इससे इस तरह का असर जो है उसके ऊपर पड़ा था। गोमती का तट। संध्या। शेखर अकेले अकेले धीरे धीरे टहल रहा है, पेड़ों की ओर देखता है। कुछ पेड़ों पर पीली पीली आकाश बेल के जाल जो है वो ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। उन्हीं को देखता हुआ और सोचता हुआ कि इन्हीं को क्यों यह अधिकार प्राप्त है कि इनकी उत्पत्ति भूमि से ना हो, पैर भूमि पर ना टिके, ये सदा ऊंची रहकर दूसरे के सहारे पृथ्वी से अपना जीवन रस खींचा करें। पर वह बहुत देर तक यह नहीं सोच सका। उसका मन हट कर गोमती से हट करके लहरों, जो सागर की लहरें थी, गोमती की लहरों पर कांपते हुए तम वर्ण प्रकाश की ओर जाता है और वहीं रह जाता है। उसे लगता है कि प्रकाश में कुछ है जो उसे बुलाता है, खींचता है, सुख देता है, पर वह उसे नाम नहीं दे पाता। सौंदर्य शब्द उसके मन क्षेत्र में अभी तक नहीं आया था। लखनऊ की बारादरी में शेखर अकेला बैठा है। एक अत्यंत सुंदर घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता हुआ उसके सामने जाता है। उसकी गति में कहीं चेष्टा नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, मानो कहीं भी इच्छा की प्रेरणा नहीं है। वह स्वतः संपूर्ण सुंदर अच्छे संगीत की तरह ताल विशिष्ट एक गति है। और यही से शेखर को पता चलता है रिदिम यानी लय के बारे में। फिर एक दिन शेखर के पिता उसे अजायब घर में ले जाते हैं, जिस कमरे में मूर्तियां रखी थी। वहां पहुंचकर अपने काम में चले जाते हैं वो। अब शेखर जो है वो कुछ सहमा हुआ इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि वहां पे कुछ मूर्तियां जो है, फिर सभी और जो मूर्तियां थी, कुछ साबुत थी यानी कुछ पूरी थी, कुछ टूटी थी, कुछ शरीरहीन, कुछ सिरहीन शरीर, कुछ काली, कुछ श्वेत, पत्थर की, मिट्टी की, कुछ चमचमाते हुई धातु की, कुछ जंग से खाई हुई मूर्तियां इधर उधर पड़ी हुई थी। शेखर की दृष्टि जो है एक प्रतिमा पर जाकर के पड़ती है, और शेखर जो है वो ठिठक जाता है। प्रतिमा जो है वो बहुत बड़ी थी। शेखर की आंखों के तल पर उसके पैर के ही आरंभ होते हैं, यानी वो काफी बड़ी प्रतिमा थी। और उस पर एक तख्ती लगी, तो उसमें लिखा था महावीर जिन। तो महावीर जिन की वो प्रतिमा थी। शेखर के मन में किसी भाव ने जाकर कहा, मूर्ति बिल्कुल नंगी है। वह नंगी थी। शेखर नहीं समझ सका कि कैसी उसकी विशाल भीमकाय प्रकांड नग्नता का चित्रण उसे गढ़ते समय मूर्तिकार का हाथ नहीं कांपा। उसकी कल्पना लज्जित नहीं हुई। नग्नता का सत्य सत्य की तरह नंगा उसके जगत में नहीं था, आने नहीं दिया गया था। उसके लिए नग्नता झूठी थी, भद्दी थी, अवांछनीय और अदर्शनीय थी। किंतु यह इसलिए वह स्थिर और अकंपित दृष्टि से उसे देखता रहा, बहुत दूर तक देखता रहा, मानो उसे उसके मन ने उस नग्नता को स्वीकार कर लिया। वह उसकी दृष्टि में अत्याज्य है, अस्वाभाविक सुंदर हो उठी है। कुछ दिन बाद जब उसके पिता सारनाथ गए और बौद्ध विहार में ठहरे, तब वह अवसर पाकर चोरी से निकला और एक बड़े पोखरों के किनारे से होता हुआ सारनाथ के अजायब घर की ओर बढ़ता चला गया। सारनाथ के अजायब घर को बहुत कम लोग देखने आते थे, और जिस समय शेखर वहां पहुंचा था उस समय वो बंद होने वाला था, और ये अंदर ही रह जाता और बंद हो जाता है वो अजायब घर। शेखर ने देखा दरवाजे पर कोई चपरासी, चरखड़ी के पास कोई चपरासी नहीं था। वह चुपचाप चरखड़ी के नीचे होता हुआ भीतर हो लिया। दाईं ओर मूर्तियां पड़ी थी। कुछ देर
उन्हीं की ओर देखता रहा वो शेखर और घूमता रहा। फिर तारा की एक मूर्ति की चौड़ी पीठिका पर जाकर के वो बैठ गया। उसे लगा एक उसे लगा कि वहां एक अभ्यस्त नीरवता यानी कि शांति जो है वो छाई हुई है, इतनी अधिक कि वह देखकर वो ध्यान देकर सुनने लगे कि कहीं कोई तनिक छवि शब्द हो, लेकिन वो नहीं था। मतलब एकदम शांत था वहां का माहौल, वह अखंड थी वो शांति। वह जल्दी से उठा और बाहर की ओर गया। द्वार तब तक क्या हुआ था, बंद हो चुका था। वो फिर से लौटकर उसी स्थान पर आकर के बैठ गया। जब हम चाहते हैं कि जब हम साथ चाहते हैं, ध्वनि चाहते हैं, तब नीरवता हमें खटकती है। हम उसे सुनते हैं और हमें बोलती हुई जान पड़ती है, उस शब्द से बोलती हुई जान पड़ती है, जिसके लिए प्राचीन काल में किसी मनस्तत्वविद साहित्यकार ने साए साए करना वाक्य प्रयुक्त किया था। जब बहुत ज्यादा शांति होती है तो इस तरीके की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। शेखर को यह नहीं जान पड़ा, वह नीरवता साए साए कर रही है, उसे काटने को आ रही है। मैं रात भर बंद रहूंगा, भोजन नहीं मिलेगा, सो नहीं सकूंगा, पिता ढूंढते फिरेंगे, ये सब चिंताएं उसके मन में नहीं आई, क्योंकि उसको अकेला रहना, शांति में रहना उसको बहुत पसंद था। इसलिए ये सारी चीजें उसके दिमाग में नहीं आई कि मैं रात भर बंद रहूंगा, भोजन नहीं मिलेगा, पिता ढूंढ रहे होंगे, ये सारी चिंताएं उसके दिमाग में नहीं आई। वह एक भव्य सुंदर आनंदमयी विह्वल शांति युक्त आत्मविस्मृत स्वीकृति में बैठा रहा और बैठा ही रहा। अब कभी वह उस क्षण का चिंतन करता तो सहम जाता है, इतनी व्यापक थी वह शांति, वह नीरवता। पर उस समय उसे कुछ भी विचित्र नहीं लगा। विचित्र लगा केवल एक किवाड़ खुलने का शब्द, उस शब्द का शांति का खंडन, एक शब्द जिसमें वो विश्वास ही नहीं कर सका। इतनी दूर चला गया था वह। विचित्र लगी थी उसके नाम की पुकार, शेखर। उसके पिता जब उसको ढूंढते हुए आए थे, और क्या चौंक करके जल्दी से उस मूर्ति से परे उठ गया था कि उसे असह्य जान पड़ा कि लोग यह भी जान पाए कि वो कहाँ था, इतनी देर तक कहाँ रहा, क्या करता रहा। उसे लगा यदि लोग यह जान जाएंगे कि वह किसी विशेष स्थान पर बैठा था तो लज्जा से डूब मरेगा। बुद्ध ने जिस स्थान पर बैठे बैठे दिव्य ज्ञान पाया था, वह उनकी दृष्टि में वैसा ही पवित्र संसार की दृष्टि से गोपनीय हो गया होगा। उससे पूछा गया कि वह कैसे वहां गया, क्या करता रहा, क्यों क्यों कब, प्रश्न जो सदा पूछे जाते हैं किंतु उसका उत्तर कुछ महत्व नहीं रखता, सिवाय इसके कि जैसे भी प्रश्न अनिवार्य होते हैं वैसे ही उनके उत्तर भी सदा एक रूप होते हैं। यानी उसे इतना प्रश्न पूछा गया, वो कैसे गया, वहां क्या कर रहा था, कुछ भी उसने उत्तर नहीं दिया। शेखर लज्जित शेखर का लज्जित मौन ही उसका उत्तर था। जब वह अपने आप से कहता है कि उसमें विश्व शांति का विश्वात्मा का एक अंश है, तब क्या वह झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है? धोखा, एक धोखा क्या समूची जीवनी को, एक समूचे संघ को अनुप्राणित कर सकता है? धोखे में क्या शक्ति होती है, शक्ति हो सकती है। धोखे के लिए मर सकते हैं, किंतु क्या धोखे के लिए जिया भी जा सकता है? लोग कहते हैं विद्रोही की विचार संकुचित है, उसका मस्तिष्क कमजोर है, उसका हृदय टेढ़ा है। लोग यह भी कहते हैं कि उसके स्वप्न छूछे हैं, आदर्शवादी, असंभव है। यह सब शायद ठीक है, लेकिन वह पतितों और असहायों को समानता की दृष्टि से देख सकता है, उसका हृदय गिरे हुए को उठा सकता है, उसका मस्तिष्क एक समूचे राष्ट्र को चला सकता है और अपने स्वप्नों के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ लड़ सकता है। उसके स्वप्न सच्चे भी हो सकते हैं, क्या वह भी धोखा है? मैं अपने आप को एक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखता हूँ। अभी आप बता रहे हैं कि अपने आप को एक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखता हूँ, जो केवल एक नीला निक्कर पहने हुए नंगी घास पर जो है वो भागा जा रहा है। बालक ने अपने कंधे पर बहुत से कमल लादे हुए हैं, जिसमें कुछ खिले हुए, कुछ अध खिले और कुछ बंद हैं। जिस पथ पर वह चल रहा है वह चिनार के वृक्षों की छाया में होता हुआ है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ है, फिर भी मैं इसे ठीक स्थान पर नहीं रख पाता। जीवन क्रम में इसका कोना मुझे याद नहीं कि बात कहाँ की है। बात अवश्य जो है वो कश्मीर की है। शेखर के पिता की एकाएक बदली हो गई थी और वे कुछ अपना फालतू सामान नीलाम करके दोस्तों से विदा लेकर सकुटुंब वहां पहुंच गए थे। और उन्होंने बंगला कहाँ लिया था? झेलम नदी के किनारे पर एक बंगला लेकर वहां रहने लगे थे। पहले गोमती नदी का जिक्र किया गया था, अब झेलम का जिक्र किया गया है।
उसके किनारे बंगला लेकर के रहने लगे थे। शेखर लगभग 6 वर्ष का था जब वो लोग वहां रहने गए थे। तब उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। और ये उसको प्रेरणा कहाँ से ली थी, क्योंकि उसके पिता जो है वो पुस्तक लिखा करते थे। वह जानता था कि उसके पिता पुस्तक लिखते हैं। एक दिन उसने पिता से पूछा कि वह पन्ने पर पन्ने क्यों लिखते जाते हैं। तब उसने बताया, तो उन्होंने बताया कि वे एक पुस्तक लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उसमें वे चित्र भी रखेंगे और यह भी एक प्रेस में कागज मशीन में डालकर घुमाए जाएंगे, जिससे एक पुस्तक से सैकड़ों हजारों पुस्तकें बन जाएंगी और प्रत्येक में वैसे ही चित्र होंगे। यह सब उसके लिए एक अद्भुत सी बात थी। उसने भी एक चित्र भरी पुस्तक लिखने का निश्चय किया और ये सारी बातों को सुनकर ही उसके मन में प्रेरणा जागी पुस्तक लिखने की। और तब पुस्तक लिखने की जब प्रेरणा जागी तो उसकी उम्र कितने वर्ष थी? 6 वर्ष थी। अच्छा, आप लोग शेखर के पिता का नाम याद रखेंगे जो कि आगे आएगा। हरिदत्त नाम है शेखर के पिता का। तो 6 वर्ष की उम्र में ही उसने पुस्तक लिखी थी। लेकिन चित्र कहाँ से आए? अब उसके दिमाग में आया कि चित्र कहाँ से आएंगे। पिता की सहायता वो मांगना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वे ईर्ष्यावश विघ्न न डालें, यानी वो ईर्ष्या करके उसको कहीं मना ना कर दें, ये सोच रहा था। तब ये सोचते सोचते यह विचार आया कि फूल तो लगा सकते हैं। उसने स्थानीय स्थान पर जाकर फूल एकत्र किया और उस पुस्तकों में दबा करके सुखाया और माली से उसके नाम पूछ लिए। इस प्रकार सामग्री तैयार कर लेने के बाद उसने पुस्तक लिखने की ठानी। अब पहली कठिनाई हुई कागज की, कि कागज कहाँ से आए। जब एक दिन पिता दफ्तर गए थे तब उसने उनकी चाबी चुराकर मेज का दरवाजा खोला और उसमें पिता के चिट्ठी लिखने के सबसे अच्छे कागज, कार्ड से मोटे, चिकने, चमकदार और कोने में लाल सरकारी चिन्ह शेरगढ़ी से विभूषित। शेखर ने देखा चित्रों के लिए सभी पुस्तकों में मोटा और चिकना कागज लगता है, इसलिए उसने वो कागज वहां से चुरा लिए। 20 कागज लेकर शेखर ने अपनी बहन से उन्हें सिलवा लिया। बहन ने प्रत्येक आयोजन में उसकी सचिव और संगिनी थी। यद्यपि काफी सीने की मजदूरी में उसने 5 कागज स्वयं जो है वो रख लिए। अब शेखर को अपनी पुस्तक की जिल्द की चिंता हुई और इसका हल जो उसने निकाला वह कितना साहसिक था। उसने अपने धड़कते हुए हृदय को संभालकर पुस्तक की अलमारी से सुनहरी चमड़े की जिल्द वाली बाइबल निकाली। एक झटके में जिल्द को पुस्तक से अलग कर दिया और पुस्तक को क्या किया, कूड़े के ढेर में छिपा दिया। जिल्द अपनी कॉपी में रख ली। यह सब क्षण भर में हो गया। कागज उसने पिता की दफ्तर से चुराए और बाइबल की जिल्द लगा ली और बहन से उसको सिलवा लिया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन भाई बहन पुस्तक लिखने बैठे। शेखर ने गोंद से प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग फूल चिपका दिए। बहन अपनी वनस्पति विज्ञान की पुस्तक लाई और शेखर उसे देख देकर उसी ढंग से फूलों का वर्णन करने लगा। यानी इसके अनुसार उसने पुस्तक लिखी थी, इस वनस्पति विज्ञान की पुस्तक के हिसाब से। पहले फूलों के रंग रूप का वर्णन, फिर उसके उपयोग, फिर लेकिन यह हैबिटेट क्या चीज है उसको नहीं पता था। तो उसने अपनी बहन से पूछा, लेकिन उसकी बहन कहती हमको नहीं मालूम। तो वो जाता अपने पिता से पूछ करके आता है और तब उसको हैबिटेट का पता चलता है कि जहां कोई चीज रहे या पाई जाए ये हैबिटेट होता है। शिक्षक लगभग 1 महीने के परिश्रम से पुस्तक तैयार कर सका। तो 1 महीना लगा उसको पुस्तक लिखने में। तो शेखर जो है वो अपनी पहली पुस्तक किस खंड में लिखता है, तो प्रथम खंड में लिखता है। कितना टाइम लगता है उसको, तो 1 महीने का समय उसको अपनी पुस्तक लिखने में लगता है। तो ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है पेपर में। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास किया तब शेखर ने निश्चय किया कि वह अपनी पुस्तक प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। इसलिए एक दिन जब उसके पिता विशेष प्रसन्न जान पड़े तो उसने अपनी पुस्तक ले जाकर उनके हाथ में रख दी और तत्क्षण शर्मा करके वो भाग गया। कुछ ही मिनट में शर्म और डर पर कौतूहल ने विजय पाई। पिता और माता ठठहाकर गूंजती हुई हंसी सुनकर वह लौट आया और देखने लगा। उसे देखते ही पिता की हंसी दुगनी हो उठी। उन्होंने कमर से पकड़कर उसे उठा लिया और बोले, इतना मैं बरसों से नहीं हंसा होऊंगा, गजब की किताब है तुम्हारी। शेखर कुछ घबरा सा गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि यह प्रशंसा है या और कुछ। अपने जाने वह एकदम प्रशंसा का पात्र था क्योंकि पुस्तक बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। चित्र कितने सुंदर हैं और इनके नाम लाल रंग से लिखे गए हैं, फूशिया। अब उस पुस्तक के बारे में बताया जा रहा, फूशिया और आयरिस का भला इससे बढ़कर वर्णन क्या होगा।
पूछिया, छोटी लाल पत्तियों वाला बैंगनी रंग का फूल, बहुत सुंदर कश्मीरी, बहुत सुंदर होता है, कश्मीरी लड़कियां बालों में लगाती हैं। जीनिया आया, इनके घर में काम करने वाली होती है जीनिया, ये पात्र भी आई हुई है। जीनिया आया जो है वो कानों में पहनकर रसोई में नाचती है। पैदाइश इसकी कहाँ है, वही हैबिटेट जो है, हैबिटेट शालीमार बाग और चश्मा शाही। आयरिस का भी बड़े सुंदर, और आयरिस जो होते हैं, आयरिस का वर्णन लिखा था उसने कि बड़े सुंदर और कुछ नीले होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफेद। फूल के अंदर एक पीली डंडी होती है। पैदाइशी जो इसकी लिखी थी उसने, हैबिटेट गुप्तकार के पास मिस चटर्जी के घर में सबसे अच्छे हमारे घर में होते हैं क्योंकि बाढ़ में बह गए, ये इसने लिखा था। पिता ने अनुग्रह भरे वाक्य, कुछ परवाह नहीं बेटा, अब की बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तकें मत खराब करना, से वह अधिक खिन्न हो गया। उसके पहले साहित्यिक प्रयास का अंत हुआ, या यूं कहें कि अंत का आरंभ, क्योंकि असली अंत तो 2 वर्ष बाद तब हुआ जब उसे कूड़े खाने में दीमक और अन्य प्रकार के कीड़े खा गए। ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वह देखता है, अरे यह तो वह नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। मानो क्रियाशीलता का नारद, उसे कहीं रुकना नहीं है, उसे सर्वत्र भड़काना है, उभारना है, जलाना है, कभी शांत नहीं होना, कहीं रुकना नहीं है। शेखर ने 6 मास बाद दूसरा प्रयास किया, अब की बार पद्य में किया उसने। वसंत के दिन थे, शेखर जम्मू में था। कश्मीर की सड़क बंद थी, धूप काफी पड़ने लगी थी। शेखर नंगे सिर और नंगे पैर बाहर फिर रहा था। तभी कुछ देर बाद उसके पैर तप जाते तब वो कमरे में भाग जाता था जहां कुछ देर में उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी। उसके मास्टर साहब जो है वो आने वाले थे। मास्टर साहब थे उसके जॉन गैस, जो कि एक अमेरिकन थे। शेखर उन्हें सदा ही मिस्टर गैस कहता था। आज यह देखकर मास्टर साहब ने के आने से उसके मनोरंजन में विघ्न पड़ा। उसे मास्टर साहब को क्रोध आ गया और उसको कमरे की ओर जाते उसको एक शरारत सूझी। जब से शेखर की पुस्तक का निरादर हुआ था तब से उसके मन में वह अपमान और उपहास खल रहा था, और उस निश्चय ही कभी अवसर पाकर वह उस विराट काव्य चेष्टा से अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पाएगा, ये उसने सोचा था। अब वो क्या करता है कि अपने टीचर के लिए पद्य में कविता लिखता है और कहता है मैं आपको सुनाऊं। तो टीचर कहते हैं ठीक है सुनाओ। अब वो सुनाता है कि माई टीचर्स नेम इज मिस्टर गैस, इफ जी इज गॉन देन ही इज एन ऐश। यानी मेरे गुरु का नाम मिस्टर गैस है, यदि जी हटा दिया जाए तो वो ऐश यानी कि गधा हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है आप लोग जानते हैं कि वो मार खा के मील भर दूर मॉल सिटी के बाग में बैठा हुआ था और रो रहा था। भाई और भाई बहन होकर भी बहुत देर तक अपरिचित नहीं रह सकते, बल्कि जीवन भर अजनबी रह सकते हैं। शेखर ने अपनी बहन को बहन की तरह लगभग 6 वर्ष की आयु में जाना होगा, और वह भी जब उसकी एक और शिशु सखी ने उसे सिखाया कि बहनापा होता क्या है। वह सखी थी शशि। शेखर ने शशि को पहले तब देखा था जब उसकी आयु कोई 4 वर्ष की थी। शशि की कुछ 3 से कुछ अधिक रही होगी तब उसने देखा था। यानी जब शशि से मिला था शेखर तो उसकी आयु 4 वर्ष थी और सखी की 3 वर्ष से कुछ अधिक थी। शशि की माँ विद्यावती शेखर की माँ की बहन लगती थी, इसी नाते से वो वहां पर आई थी उससे मिलने के लिए। और जिस समय वो आई थी उस समय शेखर सोया हुआ था। सवेरे उठकर उसने देखा कि उसकी खाट से कुछ दूर में दूसरी खाट पर एक लड़की बैठी है और जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रही है। तभी उसकी माँ ने आकर के कहा कि ये तुम्हारी बहन है। शेखर ने माना, यद्यपि वो बोला नहीं, उसने माना नहीं। भले यह भी कोई बात है कि कोई कह दे कि ये तुम्हारी बहन है और वो बहन बन जाए। यह सरस्वती है, वह शेखर की बहन है। जब से वह जानता है तब से उसके घर में रहती है, उसके साथ खेलती है, पिता से डांट खाती है, गुस्से में आकर उसको पीटती है। वो इस तरीके से बहन को जानता था, इसलिए वो शशि को जो है अपनी बहन नहीं मानता। उसे जान लिया कि कोई लाख कहे शशि शशि है, उसकी बहन नहीं। थोड़ी बार शेखर की माँ ने आके कहा कि तुम दोनों नहाओ, और उन्हें स्नानागार में ले जाकर बैठा दिया।
अब वहां पर क्या करते हैं वो लोग, पीतल का एक लोटा होता है शेखर का, जो कि उसकी माँ शशि को देकर गई जाती है नहाने के लिए, उसी के लिए दोनों लड़ाई करते हैं। शेखर जो है इस लोटे से शशि को मार देता है और उसके खून निकल आता है। इस पर क्या होता है कि उसकी माँ जो आती है और पूछती है कि शेखर से बोलती है कि तुमने मारा है, तो शशि क्या है, शशि मना कर देती है कि नहीं, उसने नहीं मारा, वो लोटे से चोट लग गई है इसे, वो बताती नहीं है। शेखर की माँ उसे यानी शेखर को डंडा दिखाकर घूरती हुई चली जाती है। विद्यावती ने एक बार शशि की ओर देखा, फिर धीरे धीरे शशि का माथा धोने लगी। शेखर और नहीं नहाया, चुपचाप कपड़े पहनकर फिर खड़ा रहा, फिर शशि को देखते हुए झपट कर लोटा उठाकर बाहर चला गया। उसके बाद शशि इससे बोला नहीं, पर जब ये खाना खाने बैठे तब उसने चुपचाप अपने लोटे में पानी भरा, उसे शशि की थाली के सामने रख दिया, फिर स्वयं खाने लगा। जब शशि ने बिना किसी की ओर देखे ही लोटा उठाकर उसमें से पानी पिया, तब शेखर को लगा कि उसने संसार के लोटों से बढ़कर एक चीज पा ली है। उसी शाम शशि चली गई और शेखर फिर 10 वर्ष तक उससे नहीं देखा। शेखर की बहन का नाम था सरस्वती, वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। और उसके बाद शेखर से बड़े दो भाई थे, ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त, यानी पहले शशि, फिर ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त और फिर शेखर। शेखर जो थे वो, शेखर के पिता के कुल 7 बच्चे थे, जिसमें से शेखर जो था वो चौथे नंबर का था, सॉरी, चौथे नंबर का बच्चा था। शेखर का जन्म का नाम तो बुद्ध देव ही रखा गया था, पर विद्यावती उसे देखते ही जाने क्या सोचे और उसकी माँ से बोली कि बहन इसका नाम चंद्रशेखर रखो। और विरोध करने पर भी उसे बराबर शेखर कहती रही, और उसके आग्रह से धीरे धीरे सभी लोग शेखर ही कहने लगे, यानी जन्म से नाम उसका बुद्ध देव रखा गया था, लेकिन चंद्रशेखर नाम उसकी मौसी ने यानी शशि की माँ ने रखा था। तो सरस्वती और शेखर साथ खेलते थे, लेकिन उनके खेल में उनके साथ की अपेक्षा सरस्वती की आंत और शेखर की गालों का अधिक साथ रहता था। जब से शेखर के पिता ने सरस्वती को आज्ञा दी थी कि वह शेखर को पढ़ाया करे, तब से शेखर ने समझ लिया था कि बहन उस जंतु का नाम है जो खेल में झगड़ा करे, गलती होने पर पीट डाले, तंग करे, सीधे अक्षर पढ़ाकर संयुक्ताक्षर पढ़ाए, ना पढ़ने पर पिता से कहे, और कभी कभी विरोध होने पर माँ से फतवा प्राप्त कर ले कि वह शेखर से बड़ी है, इसलिए शेखर को उसकी बात माननी चाहिए। फिर अब वही की बात है, 8 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी। झेलम नदी का मधुर कलकल शब्द बढ़ता हुआ था। इन 8 दिन से अनावरत जो है वो वर्षा हो रही थी, गंभीर घोष हो रहा था। शेखर के पिता ने घर का सभी कीमती सामान उठाकर बंगले की ऊपरी मंजिल पर मंगा लिया था। सब लोग वहीं रहते थे और पिता प्राय खिड़की के पास बैठकर चिंतित आंखों से बाहर देखते थे। अब इन सारी चीजों का मतलब जो है वो शेखर को समझ नहीं आ रहा था। अब बंगला जो था वो नदी के, झेलम नदी के बिल्कुल बीच में था। चारों ओर 10 फीट ऊंची मिट्टी की दीवार थी। भीतर प्रवेश करने के लिए चारों भीतों के बीचों बीच दीवार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। अब चूंकि 8 दिन से पानी गिर रहा था, तो पानी भी काफी जो है वो ऊपर आ चुका था, इसीलिए शेखर की माँ और शेखर के पिता जो थे वो चिंतित थे। शेखर इसी दृष्टि से पिता की ओर देखता, सोच रहा था कि वे इतनी स्थिर पलकहीन चिंतित दृष्टि से नदी वाले दीवार को क्यों देख रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा था। ना ही उसे यह समझ आ रहा था कि माँ क्यों आंसू भरी दृष्टि से कभी उसकी ओर, कभी उसके भाइयों की ओर, कभी सरस्वती की ओर देख रही है। लेकिन उसने कुछ ना समझते हुए वह विद्युत में वातावरण मानो उसे लील गया। वह कभी किसी अकथ आकारहीन चिंता से सबकी ओर देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसकी बहन ने मुख पर किसी भीतरी क्रिया से छाया स्पष्ट भाषित होती थी। धीरे धीरे सरक कर उसके पास पहुंचा और उससे पूछता है क्या है। सरस्वती ने उसे उंगली के इशारे से नीचे जाने के लिए बोला, और उसने फिर नीचे पहुंचते उसने पूछा कि क्या है। सरस्वती ने तीखे स्वर में कहा, चूहों की बिले। चूहों की बिले क्या, मैं नहीं समझा। मूर्ख होना, वह पानी बाहर बढ़ रहा है, अभी बिलों में से भीतर आने लगेगा, तब उन्हें बंद करना है। तो ये लोग बंद करने लगते हैं, लेकिन बंद नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि वो जो बंगले की बाहर जो दीवार थी वो टूट जाती है और पानी जो है अचानक से अंदर आने लगता है। तभी पानी की गर्जन के साथ उन्होंने पिता की पुकार सुनी, जिसमें एक नया नया अपरिचित स्वर था। वे रुक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ एक उखड़े हुए आरी से दीवार में फटी हुई दरार में से पानी गहराता हुआ मैला सा पानी आया। वे दोनों ही
निश्चय हो गया, वे दोनों साथ ही भीतर भागे। और क्या होता, उसके पिता भी जो है आखिर द्वार पर पहुंचे, वहां पिता खड़े थे, जिनके मुंह की ओर देखकर वे भीतर चले गए। इतना याद है कि फिर कब वह सरस्वती नहीं रही, बहन हो गई, कब उसे शेखर ने सरस नाम दिया, उसे प्यार से अपने मन में दोहराया, उसे याद नहीं। फिर आगे एक नई कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, मतलब शेखर के बारे में, कि शेखर और उसके भाई जो है वो एक नई घटना। शेखर और उसके भाई जो है स्वप्नों के द्वीप की सैर करने जो है वो जा रहे थे। वहां पहुंचकर शेखर के भाइयों ने स्नान करने का प्रस्ताव किया, जो उसी क्षण पास हो गया। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, क्योंकि शेखर को वोट का अधिकार नहीं था। तीनों भाइयों ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए। ईश्वर दत्त और प्रभु दत्त तैरने लगे। शेखर तैरना नहीं जानता था, मुग्ध नेत्रों से दोनों भाइयों की ओर देखने लगा, इसीलिए उसको आज्ञा नहीं मिली थी। और उनको क्या करा, कितनी भली थी पानी को चीरती उनकी भुजाएं, गति कैसा असह्य आकर्षक था। ये सारी चीजें उनको तैरते हुए देखता रहा और इतना तन्मय हो गया देखने में कि उनका अनुसरण जो अनुकरण एक अनैच्छिक क्रिया हो गई, और वो क्या हो, पानी में कूद पड़ा और चलने लगा। कुछ देर तो वो तैरता रहा, लेकिन फिर अचानक से वो डूबने लगा उसमें। तब जाकर उसको उसके भाइयों ने निकाला। तो उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, क्या बेवकूफी सूझी थी, तैरना नहीं जानते तो अकड़ क्यों दिखाई, भाइयों का कहना माना होता। फिर पिता ने फिर कहा, देखती क्या हो, शर्म तो नहीं आती, अगर डूब जाते तो। अब शेखर को नहीं लगा कि डूबने से बच जाने पर शर्म आनी चाहिए या नहीं, कि डूबना कोई भयंकर बात होती है। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज है, बच्चों को क्या पता होता है कि मृत्यु क्या होती है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब तीनों भाई पड़ोस के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे, तभी शेखर ने देखा कि उसके बचने की बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए। इससे उसको कुछ अभिमान सा हुआ, वह उनसे छोटा होने के कारण कुछ दबता था, पर अवसर पाकर अब उन पर रोक डालने का लोभ नहीं छोड़ सका। बोला, अरे अभी क्या हुआ, अभी तुम मैं किसी दिन फिर यह करूंगा, डूब कर देखूंगा मरना क्या होता है, मैं जरूर किसी दिन ऐसे ही मरूंगा। लड़के एकाएक जो है वो डर करके भाग गए। पिता की बात ने जो नहीं किया था वह इस बात ने किया। शेखर गंभीर होकर सोचने लगा कि क्या मृत्यु सचमुच डरने की चीज है। अब उसके दिमाग में मृत्यु जो है वो चलने लगी, और इसी विचार से उसने अचानक से अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम कब मरोगी। माँ जो है वो एक बोतल लेकर सीढ़ियां उतर रही थी। जब यह प्रश्न उसने सुना, उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर पड़ी, और उसने अचकचाए स्वर में कहा, क्या। बोतल गिरने की आवाज सुनकर पिता आए। बात सुनकर क्षण भर वह भी सहमे रहे, फिर तड़ातड़ 3-4 तमाचे उन्होंने शेखर के जमा दिए। तो ये बड़ी बात है उसने जो बोला था। थोड़ी बार शेखर ने खिड़की में से झांक कर देखा, वे दोनों चुपचाप अत्यंत गंभीर बैठे हुए थे और कहीं नहीं देख रहे थे, एक दूसरे को और भी नहीं, यद्यपि आंखें स्थिर थी। एक दिन शेखर के पिता बाजार गए तो उन्होंने देखा, पंसारी जिन कागजों में सौदा लपेट कर देता है वे सचित्र हैं, कई रंगों में छपे हुए हैं, कोई नीला, कोई हरा, कोई ब्राउन। तो ये पेपर जो है वो मांगने लगता है, तो उसके पिता जो है उसको दिला देते हैं। अब घर आकर अपने भाई बहनों को जुड़ाकर वह भूमि पर एक एक अखबार फैलाकर देखने लगा, और उनके चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णन जो है वो पढ़ने लगा। में हमारी जीत, शत्रु के असंख्य आदमी मारे गए, हम आगे बढ़। ईश्वर दत्त बोल, अब शेखर ने पूछा कि हम कौन है। ईश्वर दत्त बोला, अंग्रेज जो जर्मनों से लड़ रहे हैं। शेखर ने एक चित्र देखा जिसमें सिख सिपाही बंदूकों संगीने चढ़ाए बढ़ रहे हैं। उसके पास लिखा, हमने डैश में संगीनों का चार्ज किया, शत्रु के आदमी मरे, हमारे पक्ष में कुछ मरे और कुछ घायल हुए। शेखर ने कहा कि ये तो अंग्रेज नहीं है। भाई ने बताया, सिख सिपाही भी अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। अंग्रेज भारत में राज्य करते हैं, इसलिए भारतीय सिपाही उनकी तरफ से लड़ने भेजे जाते हैं। और पिता कह रहे थे कई लाख भारतीय जो है वो मारे गए। अब शेखर जो है उसने पूछा सरस्वती से कि मरते कैसे हैं, तो सरस्वती ने कहा, मर जाते हैं और क्या। मरकर क्या होता है उसने पूछा। पागल जान नहीं रहती, चल फिर नहीं सकते, तब ले जाकर जला देते हैं। तो उसने पूछा, क्या डूबने से भी ऐसे मर जाते हैं। कहती, हाँ। क्यों मरते हैं। सांस बंद हो जाती है और जान निकल जाती है। उसको मृत्यु के बारे में जानना था और कुछ नहीं है। तो शेखर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर एकाएक उसने पूछा, जान क्या होती है बस। फिर उसने आग्रह किया, क्या होती है। तो उसने कहा, तुम जाके पिताजी से पूछ लो।
तो पिताजी बताते हैं कि ईश्वर, जान जो है वो ईश्वर के पास से आती है और ईश्वर ही ले लेता है। तब कहता है कि ईश्वर ही जरूर लड़ाई कराता होगा। तब तब पिता कहते हैं हाँ। तब कहकर शेखर रुक गया। उसे याद आया कि उसने अखबार में पढ़ा था कि जर्मन लोग बड़ी क्रूर होते हैं, कैदियों को पीटते हैं, भूखा मारते हैं, औरतों को कोड़े लगाते हैं, सड़कों पर घसीटते हैं इत्यादि। क्या यह भी ईश्वर के करने से ही होता है? उसके मन में आया। भाइयों के साथ शेखर तांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था। तभी उसने देखा सामने से एक टुच्चिल से छकड़े में एक अधभरा घोड़ा लगा हुआ आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गाड़ी वालों से चाबुक लगाता है, गाली देता है। और शेखर मन ही मन सोचता है कि हमारा तांगा जो है वो कैसा शानदार है, किसी तरीके से चल रहा है। तब गाड़ी वाले ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तो उसके साथ वाला जो घोड़ा चल रहा था छकड़ा, उसके बारे में बात हो रही है, और डंडे से पीटने लगा। घोड़े ने एक बार किसी तरह सिर उठाकर झटका, फिर पूर्वत झुक कर मार पड़ती रही। पूर्वत जो है वो झुक गया, मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। तांगी वाले ने बताया कि कई बार ऐसा होता है, घोड़ों को दाना नहीं मिलता, भूखे रहकर वे कमजोर हो जाते हैं और उन्हें भांग और गुड़ खिलाकर काम निकाल लिया जाता है। उसे तांगे हुए जुते हुए घोड़े की ओर बताकर अभिमान से कहा, इसे भी मैंने एक बार 40 मील दौड़ाया था तांगे समेत। ईश्वर दत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं हैं? इससे मर कैसे सकते हैं? तांगे वाले ने जवाब दिया, इससे तो जोर आता है, वह घोड़ा तो भूखा था इसलिए मर गया। लौटती बार उसी स्थान पर आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया उसकी बात का। शेखर को एक बड़ी खतरनाक आदत पड़ गई थी। वह अकेले बैठा बैठा सोचने लगा था। जो बातें उसने अपनी जाने देखी भी नहीं थी वे भी उसे याद आने लगी थी। उसे याद आया कि एक दिन पिता असमय दफ्तर से लौट आए थे। उन्होंने आते हुए देखा था कि शेखर की माँ बरामदे में धूप सेक रही है। उन्होंने फीके स्वर में कहा, शुरू हो गई, और भीतर चले गए। माँ भी उठकर चली गई। शेखर नहीं सोच सका कि किससे मांगे उस खाद डालने वाले प्रश्न का उत्तर, कि क्या शुरू हो गई, उसको नहीं पता चला। फिर एक दिन फिर उसे याद आया कि एक दिन उसकी माँ जो है वो चिट्ठी, माँ के नाम जो है एक चिट्ठी आई, जो उसने माँ ने उसे पढ़ा, पढ़कर चुप बैठ गई, आंखों में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा कि क्या है, तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में जोर जोर से पढ़ने लगे, रामचंद्र भर्ती हो गया और लाम पर जा रहा है। तो रामचंद्र जो है ये शेखर के मामा है। इसके वर्ष भर बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज होती, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मामा कब आएंगे? और माँ ने उसकी कोई भी उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, आधे अंधे, एक वहां से वंचित और बेहोश। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो मर गए हैं, और उसकी माँ जो है वो रो रही होती है। तो शेखर ने कुछ डरते डरते दूर खड़े होकर कहा, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। अब शेखर नहीं पूछ सका कि वो क्यों नहीं आएंगे। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई है, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो शेखर के होठों पर आया, जिसे वह पूछ नहीं सका, तो क्या मामा वापस आवेंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली, बहुत लोग मरे हैं, फौजी आ रही हैं। तो उससे लगा कि फिर से अब जो है वो लड़ाई चालू हो जाएगी। कई स्टेशन जला दिए गए हैं, लाइनें टूट गई हैं। इन सारी बातों को जोड़कर वह पिता के पास गया और बोला कि पंजाब में भी लड़ाई होगी। पिता ने कहा, ऐसी बातें नहीं कहते, अभी तो पहले से छुट्टी मिली है। उसका असर वहां की है, इतनी सारी चीजें महंगी हो गई हैं, तो इसके पिता ने कहा। लेकिन शेखर ने उद्धत स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो और होंगी। तो उसके पिता ने गुस्सा होकर के कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा और घर की पढ़ाई से उसकी आदत नहीं हटती, भला सरस्वती की पढ़ाई का क्या रोग। तो उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा कि शेखर, तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी लेकर दाखिला कराया आएगा। अब स्कूल में पढ़ाई कैसी पढ़ाई हुई वह बाद की बात है। पहले तो बस यह हुआ कि शेखर को बताया कि कुछ दिन में भारत के वायसराय यहाँ आने वाले हैं, उनके स्वागत के लड़कों को कवायद करनी होगी। शेखर ने वर्दी बनवाई, ड्रिल की ड्रिल की, और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए, कभी वायसराय नहीं आया, ना वर्दी पहनने को मिली। अब शेखर जो है
शेखर भी वर्दी पहने हुए है। वो शेखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट में वायसराय को उतरना था उसके रक्षकों में से एक वह भी था। बोट अभी बहुत दूर थी। बहुत कोशिश करने पे भी वायसराय महोदय नहीं दिख सकते थे। इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई कश्मीर की भीड़ियों में भीड़ जो थी, कश्मीरियों की जो भीड़ लगी थी उसको देख रहा था। एक नदी की दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगा। भौचक शेखर ने देखा दोनों ओर जुटी भीड़, तमाम प्रजा पुरुष और सिवा उन सफेद पगड़ी वाले पंडितों के ताल से छाती पीटने लगी, मानो हाँफ हाँफ कर कुछ कहने लगी जो वह कुछ यत्न से समझ सका। भक्त खुदाया, भक्त खुदाया, वो जो वहां भीड़ थी वो कहने लगी थी। शेखर ने घर आकर पिता से पूछा, वे लोग क्यों चिल्ला रहे थे? पिता ने कहा, युद्ध के कारण महंगाई हो गई है और वे लोग भूखे मर रहे हैं। सम्राट जो है, वायसराय जो है वो सम्राट के प्रतिनिधि है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए वे लोग उसी से फरियाद करने आए थे बात के लिए। वायसराय ने क्या कहा, उसने पूछा। वायसराय हर एक की बात थोड़ी सुनते हैं। अब शेखर को यह अच्छा नहीं लगा। उसके प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही दिया जाए, ये उसको अच्छा नहीं लगा। पर बेचारे का वश नहीं था। उसने फिर पूछा, ईश्वर कर सकता है? हाँ, उसके पिता ने जवाब दिया, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। महंगाई भी उसी ने की। हाँ, अब भाग जाओ, अपनी पढ़ाई नहीं करनी। युद्ध गए तो उसकी सखी आई, सब लोग चारपाई पर पढ़ने लगे। वह दिन भी आया कि माता पिता और भाइयों के पास एक चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची रही। सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहां तक हो सके वो सबसे अलग रहे, क्योंकि वो लोग जो है वो बीमार हो गए थे, तो कहीं उसे भी बीमारी ना हो जाए, इसलिए उसको कहा गया कि अलग रहे। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुढ़ता रहा और सोचा करता कि क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो क्या होगा, यही पास ही पड़ी रहेगी। या कभी उसे युद्ध पर क्रोध आया करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता कि फट पड़े, बरस पड़े, पूछे कि क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ है। भूख अच्छी हुई है, मामा नहीं आए हैं, वह अच्छा हुआ है। वह जो बूढ़ा मर गया वह अच्छा हुआ है। कितने लोग बीमार पड़े, अच्छा हुआ। मरे, अच्छा हुआ। यह सब कुछ ईश्वर करता है, जिसे उसे आपत्ति नहीं, वह सब कुछ अच्छा करता है। यह झूठ, उस पर अत्याचार है, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। यानी ये सारी घटनाएं उसके दिमाग में चल रही थी अभी तक। शेखर ने देखा सरस्वती तो वही कह रही जो और सब कहते हैं, यानी वही सारी चीजें शेखर ने सरस्वती से भी पूछा, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा लगा कि सरस्वती से कुछ पूछ सकता है, और जो किसी ने नहीं पूछ सक और जो किसी से नहीं पूछ सकता। बोला, तुम मरने से डरती नहीं? नहीं, मरना बहुत डरावना होता है। तीन नहीं, सब लोग क्यों डरते हैं? तो सरस्वती जवाब देती, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ये सरस्वती का कथन है। इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी ने क्यों नहीं कही? थोड़ी थोड़ी देर बाद शेखर जो है सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। फिर पिता ने कहा, अच्छा आप सब अच्छे हो गए हैं, चलो कुछ सैर करने के लिए चले। तो वो लोग खीर भवानी जाते हैं सैर करने के लिए। दूसरे दिन उन सबको लिए हुए हाउस बोट अमीर कदल के नीचे से निकल गया। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम को खा चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या छत पर कभी सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियां सुनी जाती थी, पर बहुधा पिता और माँ ही कहानियां कहा करते थे। जिसमें कहानियां होती थी जो देवताओं की, पुराण की गाथाएं, इन सब की कहानियां होती थी। और ये जो मीटिंग होती थी इसका नाम बच्चों ने माँ की डांट रखा था। ये मीटिंग का नाम हो सकता पूछ लिया जाए तो माँ की डांट रखा था। इस मीटिंग का मतलब था कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, अच्छे बुरे की नैतिक उद्देश्य सिद्ध करने के लिए जो है ये मीटिंग रखी जाती थी। अब है मन सबल का वक्ष, रात का समय। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। बजरी की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। आज दिन भर वह कुछ करता रहा। तो क्या कुछ करता रहा? वह सौंदर्य को ठीक ठीक नहीं समझता, लेकिन उसके सामने पाकर क्यों चंचल उठता है, स्फूर्ति से भर जाता और भूत
की तरह उसी तरह काम में लग जाता है। सौंदर्य को देखकर वह तन्मय नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में मानव जीवन का जोर बढ़ जाता है। आज उसने असंख्य कमल तोड़कर उसके हार बहन को पहनाए, उसे देवी बनाकर पूजा, संध्या को आरक्त, सूर्य को विदा दी, झील में चंद्रोदय देखा। ये सारी चीजें उसने की और से सरस्वती को गाते हुए भी, गीत गाते हुए भी सुना है। अब क्या उसको नीचे बुलाया जा रहा, सरस्वती भी बुला रही है, लेकिन वो जानता है कि वो उसको बुलाते हुए ऊपर आ जाएगी। तो नीचे बहन का स्वर बुला रहा है, शेखर अब उतर आओ, लेकिन वो नहीं जाता नीचे, और कुछ देर बाद वो भी ऊपर आ जाती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? दोनों चुप है, निश्चल है, जीवन खड़ा है और खड़े होने में कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है, ना आगे ना पीछे, किंतु एक नामहीन अपरिमेय दिशा में भागा जा रहा है समय। दिन फट रहा है क्योंकि सोकर उठे हुए शेखर को जान पड़ा कि उस दिन प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंदरा और गहवर में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि वो लोग खीर भवानी गए हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां पर अब उनको मंदिर जाना है। जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था अंधेरा, जीता था उस पर उतना हावी हो रहा है कि वह और कुछ देख ही नहीं सकता। झील कहीं पीछे रह गई है। बजरा खीर भवानी के मंदिर के पास एक गंदले नाले में खड़ा है। आगे पीछे डोंगियों की कतारें हैं। शेखर और उसके भाई सफेद कपड़े पहनाए गए हैं और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेलपत्र और कुछ ताजे कमल के फूल हैं। माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री है। शेखर सबसे आगे चल रहा है। मंदिर की कुछ दूर खड़ा शेखर कौतूहल से मंदिर की ओर देख रहा है। उसके पिता जो है उसको बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं जाता। वज्र से लौटते हुए पिता ने कठोर स्वर में पूछा, शेखर, तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? अब एक क्षण चुप रहकर, एक लंबी सांस खींचकर, फिर वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन बड़े संचित की हुई शक्ति पाकर फूट पड़ा। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता। भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। ये उसने क्रोध से बोला। नास्तिक। यह कहने के लिए शेखर सबके सामने बेत से पिटा, लेकिन आह, वह इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान, किसी ध्रुव निश्चय की शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास पे पिटने की प्रज्वलित आनंद, वह अपूर्व विजय। जी विकांत स्वर में दबे स्वरों के भाइयों ने भी बताया कि वे ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते हैं, लेकिन वे बोलते नहीं थे। लेकिन उसे साहस जुटा करके ये चीज बोली थी। ईश्वर, एक दांव ईश्वर ने और खेला। ईश्वर के बारे में ऐसे मुहावरे का प्रयोग करना सख्त ढिठाई होती। यदि शेखर ईश्वर को अपना बराबर का प्रतिद्वंदी न जानकर उससे कुछ भी अधिक समझता, लेकिन जब तक शेखर पर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता या मानवता पर शक्तिमत्ता की धाक नहीं जमे, तब तक वह कैसे मान सकता था? अब ईश्वर ने एक और दांव खेला, शेखर पर अपने को प्रमाणित करने के लिए। एक दिन शाम के वक्त शेखर को लगा कि घर का वातावरण कुछ बदल गया है, मानो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ सा। और यह भी लगा कि यद्यपि सब काम पहले की तरह ही हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, तब भी ऐसा जान पड़ा कि काफी चहल पहल हो रही है। शेखर ने आए जी ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि कल पता चलेगा, ईश्वर अच्छी करे। इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर के धमकी देने पर भी कि वह जाकर माँ से कह देगा कि जीनिया रसोई में घुस आती है और रसोइया के आगे नाचा करती है, उसने बड़ी लापरवाही से धत्ते कहा और चली गई। फिर उसने दूसरे दिन देखा कि जीनिया जो है कमरे से एक बंडल उठाए निकली और बोली, शेखर देख तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर वो नया भाई नामधारी चीज अपने क्षुद्र शरीर से पूरी जोर से चिल्लाने लगी, यानी वो बच्चा जो है वो रोने लगा। अब थोड़ी देर तो वो देखता रहा, फिर उसने कहा, उसने धीरे धीरे डरते डरते बंदर को छूते हुए कहा कि हमें दिखाओ। जीनिया ने दिखाया, लेकिन देखकर शेखर की कुछ निराशा हुआ, बस, क्योंकि उसकी मुट्ठियां भी नहीं खुली थी और देखना तो उसे आता ही नहीं। विस्मय से हट गया। अब प्रश्नों की बाढ़ आई कि यह कैसे आया, क्यों आया? रवि भी ऐसे ही आया था, सब कोई ऐसे ही आते हैं। जीनिया इन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी, शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था। लेकिन जब शेखर ने पूछा बच्चे क्यों आते हैं, और उत्तर मिला ईश्वर की मर्जी होती वही होता है।
तब उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक झूठ ही उसको बताया गया है। माता पिता बहन भाई सब आने वाले नौकर उसे जो कुछ उस कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता तब शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका उनका तो ईश्वर नहीं है। लेकिन शेखर ने डरपोक स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है, नहीं है। अपने ही पूछते प्रश्न में अपनी ही कही हुई बात ने शेखर के जीवन में गति बदल दी। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं। इतना नहीं, यानी इतना नहीं कि उसको स्वामी निर्देशक भाग्य विधाता बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसके प्रत्येक बात में अचूक जिसकी प्रत्येक बात में अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना चाहिए, उसी के सहारे जीना चाहिए। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहां बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन उसमें ईमानदारी है। जो बात नहीं जानती वहां पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती है। अब क्या होता है कि वो स्कूल जाता है, वहां पर उसको मॉनिटर बना जाता है। शेखर जो है वो स्कूल जाता है, वहां उसको मॉनिटर बनाया जाता है। उसकी बुद्धि तीव्र होती है, वो पढ़ने भी अच्छा होता है, पढ़ने में भी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, उस दिन मास्टर साहब जो होते हैं वो नहीं आए होते हैं, और उसको क्या करना होता है कि मास्टर साहब की अनुपस्थिति में वहां पर मॉनिटर की हैसियत से क्लास को शांत में रखना होता है। लेकिन वो क्या करता है कि सब लड़कों को कहता है कि वो एक कश्मीरी बाजारू गीत जो है वो गाएं, और स्वयं उसका अगुवा होता है। सब लोग गाने लगते हैं। अब मास्टर साहब जो है वो आ जाते हैं, पूछते हैं कि ये सब करने के लिए तुमको किसने कहा। कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एक बेडौल मुसलमान लड़का, जिसने सारी क्लास को घृणा थी, आगे आकर बोला कि मॉनिटर ने सबको गाने के लिए कहा था, मैंने नहीं गाया। अब जो होते हैं मास्टर जो होते हैं उसको मुर्गा बना देते हैं शेखर को। लेकिन शेखर जो है इसको बहुत बुरा लगता है, और उसको क्रोध आता है, और धधकते हुए क्रोध ने ही उसे बदले लेने का उपाय सुझाया। मास्टर जी की आज्ञानुसार वह उठा और ऐसे करते हुए जानबूझकर उलट गया, कलाबाजी खाकर नीचे गिरा। उसके भारी फुल बूट जाकर मास्टर की पेट में लगे और मास्टर हुक करके गिर पड़े। इस तरीके से उसने मास्टर से अपनी बदला ले लिया था। उस दिन से शेखर स्कूल नहीं गया। उसके चरित्र में जो त्रुटियां रह गई, लेकिन एक शक्ति उसने पाई जो स्कूलों में कम मिलती है। उसने अकेले होने की सामर्थ्य पाई। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति। लेकिन इतना अलग, इतना अकेला भी कोई नहीं है कि उसके बाहर संसार ही न हो। शेखर संसार हो ही नहीं। शेखर के जीवन में मनुष्य का स्थान पा लिया था पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों, सांपों, फूल पत्तों, घास, मिट्टी, पत्थर ने पा लिया था। जिस आसन से मनुष्य समाज का देवता ईश्वर भ्रष्ट हो गया था, वह स्थान लिया जीव जगत की देवी प्रकृति ने। यानी उसके करीब इतना कोई नहीं था जितने की पशु पक्षी करीब थे, और वो उन्हीं प्रकृति में ही रहने लगा। सरस्वती अब शेखर को पढ़ाती थी, और एक मौलवी साहब भी जो है वो पढ़ाने के लिए रखे गए थे। लेकिन शेखर का दिन मौलवी साहब की जाने पर आरंभ होता था और उनके जाने पर ही समाप्त हो जाता था। बाकी समय वो इधर उधर खेलता रहता था। कभी सांपों को छेड़ता, कभी कि सांप के पास निश्चल बैठ जाता, प्रतीक्षा करता कि सांप उसके ऊपर से निकल जाए, ताकि उसको पता चल जाए कि वो कैसे सरकता है सांप। कभी तितली पकड़ता, कभी उनके रंग देखता, फाख्ता का स्वर सुनता, उल्लू की बोली घंटों सुना करता, पपीहे की पीऊ पीऊ सुना करता। इसी तरीके वो अपना समय जो है वो बर्बाद करता था। एक दिन वो जंगल में घूमता हुआ भटक गया। यह उसके अत्यंत असहाय सहायता के प्रति उपेक्षा के अकेलेपन का प्रमाण था कि वह घबराया नहीं। इतना बच्चा छोटा सा, लेकिन उसके अकेला रहने का ही एक असर था कि वो घबराया नहीं, उधर भागा नहीं। अपनी छाती तक एक लंबी घास को दबाकर आसन बनाकर बैठ गया और बादलों को देखने लगा, और वहीं बैठा रहा काफी देर तक। देख चुकने के बाद फिर वो एक और चल पड़ा। शेखर सोचता हुआ एक और चल पड़ा। अभी उसे घर पहुंचने की चिंता नहीं थी। अभी तीसरा ही पैर था। चलते चलते वो निकल कर एक खुली जगह पर आया, और वहां पर उसने एक लड़की को तितली पकड़ते हुए देखा। तितली पकड़ने के लिए वो इधर उधर भाग रही थी। उसके बाल मुंह पर बिखर रहे थे और उसे संसार का कुछ पता नहीं था। शेखर रुककर उसे देखने लगा। लड़की ने चौंक कर मुड़कर देखा कि ठीक वैसे ही जैसे हिरन ने देखा था, और जाल पर लटक पाकर देखती रही। शेखर ने उसके हाथ
उससे कहा कि लाओ हम पकड़ दें तितली, लेकिन वो कहती नहीं हम खुद पकड़ेंगे। लेकिन तब तक शेखर ने उससे जाल लेकर के एक तितली को जो है वो पकड़ लिया। पकड़कर उसको दे दिया, झपट कर तितली पकड़े। लड़की ने रुष्ट मुद्रा से उसकी ओर देखते हुए तितली ले ली, बोली नहीं कुछ भी। शेखर ने कहा और पकड़ दूं? नहीं, अब बस मैं थक गई। और वह शेखर के साथ चलने लगी। शेखर ने पूछा कहाँ जाओगी? उसने कहा घर। और इसी तरीके दोनों बात करते हुए आगे की ओर चल देते हैं। बालिका ने श्रद्धा से कहा ये तो, उसने शेखर ने लड़की को बताया कि तितली कहाँ रखोगी। उसने पूछा उससे कि कहाँ रखोगी, तो उसने बताया कि टोकरी में रख छोड़ूंगी। तो उसने कहा नहीं। शेखर उसे कोठी के दरवाजे पर ले गया। प्रत्येक दरवाजे में दो किवाड़ थे, एक लकड़ी का, उसके बाहर एक जाली का। इनमें काफी अंतर। शेखर ने कहा इसके बीच में बंद कर दो। बालिका ने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो उसको वो बताता है कि तितली कहाँ रखनी है। शेखर ने मानो उस श्रद्धा की ओर ना ध्यान देते हुए कहा कि थोड़े से पत्ते डाल दो तो मरेगी नहीं। शेखर ने पूछा रास्ता किधर से है, तो उसने उसको रास्ता बताया। फिर शेखर धीरे धीरे करके देखते हुए और जाने लगा। तो बोलती है, उससे कहती है कि तुम फिर आओगे कि नहीं। तो शेखर ने मुंह फेरा और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब उसने अपना नाम बताया, प्रतिभा, मिस प्रतिभा पाल। शेखर ने कहा अच्छा, और वो फिर चला गया। फिर क्या, उन दोनों के बीच में मैत्री तो थी, लेकिन थी वह विचित्र। जंगल की घास में भी दोनों चले जाते, कहीं शेखर लेट जाता और कहीं प्रतिभा तितली के पीछे भागा करती। कभी फूल बिना करती, कभी बांसों के फूल लाकर जमा करती और एक एक करके उनका मधु चूसा करती थी। और कभी जब वो तितली नहीं पकड़ पाती थी, तब वो शेखर को बुलाती थी और तितली पकड़ के दे के उसको फिर से जाकर लेट जाता था। शेखर प्रतिभा के साथ हंसता खेलता था, उसकी प्रत्येक बात मान लेता था और निष्ठा के साथ पूरी करता था। फिर भी उसका साक्ष्य नहीं स्थापित हुआ था। शेखर प्रतिभा का संगी बनकर भी अपने कवच में से बाहर नहीं आया था। अब भी वैसा ही अलग अकेला व्यक्ति था। किसी तरह के अलगाव या दूरी पहचानने में बच्चे बहुत तीव्र होते हैं, और प्रतिभा के अतिरिक्त तो कोई भी लड़की होती तो फौरन इस बात को ताड़ लेती और बुरा मानती। पर प्रतिभा अपने में इतनी मस्त थी कि शेखर के समीपत्व को धूप में उड़ने वाली तितली सी उसकी उसने कुछ नहीं देखा है। वो अपने में मस्त रहती तो उससे इतना मतलब नहीं था। एक दिन प्रतिभा ने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम हरिदत्त है। तो उसने कहा हाँ, क्यों? उसने कहा कि तुम मेरे पिता को जानते हो। क्यों जान? तुम मेरे पिता उन्हें जानते हैं। उसने कहा कि मेरे पिता जानते हैं तुम्हारे पिता को, आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा। तो कहता मैं रोज ही जाता हूँ, इसमें नई बात क्या है? कहती नहीं, तुमको मेरे पापा के साथ मिलना होगा, खाना खाना होगा। तब शेखर जो है उसके साथ जाता है, उसके पिता के घर, यानी उसके घर जाता है। मिस्टर लाल, उसके पिता जो है प्रतिभा की, वो है मिस्टर लाल। इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर हैं, स्वयं लौटे हैं। तो इंग्लैंड का कुछ हिस्सा लेते आए हैं और भारत की उर्वरा भूमि में उसे बोकर उसकी छाया में रहते हैं। इस समय डिनर का आयोजन है, उसी की प्रतीक्षा है। और शेखर उनके साथ खाना खाता है और फिर चला जाता है। दूसरे दिन शेखर नदी के किनारे भटक रहा था, जंगल कहीं नहीं था और प्रतिभा जो है वो मर गई थी। नदी के अध बीच एक टापू था, उसमें एक देवी का मंदिर था। शेखर अपना समय वहां बिताने लगा था। वह मंदिर के बाहर बैठा रहता और आने जाने वाले उपासकों को देखा करता था। उनका श्रद्धा भाव देखकर उसके मन में वही पुराना प्रश्न, क्योंकि वो तो नास्तिक था ना, वही पुराना प्रश्न फिर उठता और बैठ जाता। उसे आस्था नहीं थी, फिर भी मंदिर का वातावरण उसे आकर्षक जान पड़ता था। वह वहां नित्य आता था। नदी में सांप थे। शेखर हमेशा पुल पर से होकर टापू पर आया करता था, लेकिन उसकी उपासक पानी में से चल कर आते थे। वहीं पर एक सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया। वह उचक कर बाहर आया, पुकार कर बोला जय देवी माता की, और मंदिर के भीतर चला गया। पूजा करके बाहर निकल आने पर उसने काटे हुए का उपचार किया। घंटे भर बाद शेखर के सामने उसने एक बार फिर कहा जय माता की और चुप हो गया। कुछ मिनट बाद वे लोग उसको उठाकर के ले गए। शेखर का नकारात्मक विश्वास हिल गया, पर लौटते हुए वह फिर पूछने लगा, ईश्वर क्या तू सचमुच है? श्री नगर में चश्माशाही से ऊपर एक महल का खंडहर है। कहते हैं यह महल राजकुमारी जेबू निस्सा ने बनवाया था, और यह एकांतवास करती हुई वह कविता लिखा करती थी यहाँ पर। महल चाहे किसी ने बनवाया हो, जिस स्थान को चुना था वह अवश्य कवि था। जिसने वह स्थान चुना था वो अवश्य कवि था।
तो जेबू निस्सा ने बनवाया था। उस महल का नाम था परी महल। शेखर वहां गया और उसके बारे में बहुत सारी कहानियां जो है वो सुनी थी। उसने निश्चय किया कि वो अकेले कभी यहाँ पर आएगा। शेखर वहां तीसरे पहर पहुंचा। महल के कमरों की छत थी, छत तो थी नहीं। वह दीवार पर चढ़ गया और सामने की ओर आकर नीचे ढल झील की ओर देखने लगा। वह डल देख रहा था, डल से बहुत कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर एक सम्मोहन सा छा गया। वह मूर्छा सी, उसे लगा उसके पास नहीं, उसके भीतर उसके सब और कुछ छाया हुआ है जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो बहुत सुंदर है, बहुत भव्य, बहुत विशाल, बहुत पवित्र, इतना पवित्र कि शेखर को लगा कि वह स्पर्श योग्य नहीं है, वह उसके स्पर्श योग्य नहीं है, वह मैला है, वह मल में आवृत है, छिपा हुआ है। उसी सम्मोहन शक्ति में एक एक करके उसने अपने सब कपड़े उतार डाले, नीचे फेंक दिए और आंखें मूंद कर खड़ा हो गया, बिल्कुल नंगा, आकाश के सामने, उस पवित्र से पूर्ण परिपूर्ण उसके स्पर्श से रोमांचित। बहुत देर बाद चौंक कर उसने अपनी आंखें खोली, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बिना एक बार मुड़े देखे भी नहीं सीधे घर की ओर भागा। वह क्या था? उसने सोचा, वह क्या था? ईश्वर, प्रकृति, सौंदर्य, शैतान या दबी वासना, जिसके वशीभूत होकर के उसने ये सारी चीजें की। उसे नहीं मालूम, पर उसने वह संग, वह कैवल्य फिर कभी नहीं प्राप्त किया। वह फिर वहां नहीं गया। बोधि भी बोधि वृक्ष के नीचे दोबारा नहीं बैठे होंगे। सॉरी, बुद्ध भी बोधि वृक्ष के नीचे दोबारा नहीं बैठे होंगे। खूब बर्फ पड़ रही थी और पड़ रही थी। शेखर के पिता परिवार समेत एक बर्फ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे थे। कभी थोड़ी सी बर्फ भी भीतर पहुंच जाती थी, कोई तंग होता और बाकी सब हंसते थे। सबको मतली हो रही थी। शेखर के भाई ने खिड़की से बाहर मुंह निकालकर तय भी की थी और कार में उसकी दुर्गंध भर रही थी। शेखर के पिता की बदली हो रही थी, इसलिए वे इतनी देर तक श्रीनगर में रहे थे, नहीं तो वे कभी के जम्मू चले गए होते और वे बिहार की ओर, अब क्या कहाँ जा रहे थे? बिहार की ओर जा रहे थे। शेखर को याद आया कि चलने से कुछ दिन पहले उसने सबसे छिपाकर बर्फ का एक आदमी बनाया था और उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया आया था। उसे वहां रखकर वो सो गया था। दूसरे दिन उठकर उसने पाया कि वह पुतला कहीं नहीं था और फर्श भीग गया था। उसने झटपटाकर पूछा था कि माँ, पुतला किसने उठाया है? मेरा पुतला किसने उठाया? बहन, मेरा पुतला किसने उठाया? भैया, मेरा पुतला किसने उठाया? और किसी ने नहीं बताया। सबने कहा कि हमने नहीं देखा। वह आखिर कहाँ गया यह उसे समझ नहीं आया और उस बर्फ के पर्दे की ओर देखते देखते उसके मन में उसी प्रश्न का उदय हुआ, ईश्वर। और यहीं से ये खंड जो है वो समाप्त हो जाता है। इसमें जो घटनाएं आई हैं एक के बाद एक, इन घटनाओं का क्रम हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, इसके कथन क्रम से लगाने के लिए आ सकते हैं। तो अगर आप लोग इनकी घटनाएं याद रखेंगे तो पंक्तियों का क्रम लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना इस बुक को, तो इसकी पंक्तियां जो है वो याद हो जाएंगी। बाकी आप लोग इस बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।